चलो दोस्तों, तो आज का खतरनाक जानदार शानदार मुद्दा है ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इंडेमनिटी एंड गारंटी। छोटा 4-5 पेज का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा पूरा 32 मार्क्स का आता है उसमें से कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। तो पिछले अटेम्प्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया था, क्वेश्चन नंबर मतलब कंपलसरी। उससे पिछले अटेम्प्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से कंपलसरी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी अटेम्प्ट में क्या किया इसे ने कंपलसरी में डाल दिया। तो बिल्कुल भी ये भ्रम ना पाले कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के जाने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये किसमें आ गया, कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया, तो भाई है ना गाना बज जाएगा लुट गई तेरी मोहब्बत में, है ना, राइट। तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए पढ़ के तो जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर मैं इंडेमनिटी की बात करूं, तो भाई इंडेमनिटी का मतलब ये तो हो गई गारंटी, देख ले जुबान दी है मुकरने नहीं दूंगा, याद आ गया नाना पाटेकर, ठीक है। तो ये तो क्या होती है, गारंटी, कि भैया वेलकम फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा था जुबान दी है तो मुकरने नहीं दूंगा। लेकिन अगर बात करें सर किसकी, किसकी भाई, किसकी, शाहरुख खान की नहीं, इंडेमनिटी की, ठीक है ना। अगर हम बात करें है ना इंडेमनिटी की, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है अब इंडेमनिटी का मतलब होता है, क्या होता है, लॉस की भरपाई। किसकी भरपाई भैया, इंडेमनिटी का मतलब लॉस की भरपाई। इसे हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं बाबू, क्षतिपूर्ति, लॉस की भरपाई यानी कि क्षतिपूर्ति। यानी किसी को भी अगर लॉस होगा तो उसकी भरपाई करनी पड़े। क्या कर रहा भाई, ठीक है ना, तो क्या करनी पड़ेगी सर, लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, इंडेमनिटी। यानी किसी को भी लॉस हुआ, लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। अब जैसे भाई सिंपल सी बात है, लॉस की भरपाई कैसे हो सकती है। अब एक बालक आया शिवम कहने लगा सर डेट पे जाना, गाड़ी दे दो अपनी, 2 मिनट में जा रहा हूं मैं डेट पे, ठीक है ना, गाड़ी दे दो अपनी। मैंने कहा भाई डेट पे तू जा रहा है, गाड़ी मेरे लिए जा रहा है, कोई अच्छी बात है। कह रहा सर दे दो सर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दे दो सर, ठीक है। मैंने कहा भाई जरूरी नहीं है कि ये कहानी काल्पनिक हो, जरूरी नहीं है कि एक ऐसी कहानी काल्पनिक हो, सच्ची घटना पे भी आधारित हो सकती है कहानी, है ना, राइट। अब शिवम कह रहा है सर गाड़ी दे दो। मैंने कहा भाई चल मैं गाड़ी तो दे दूंगा, लेकिन ये बता तू बीड़ी पीने वाला बालक नशे में कहीं ठोक दी तो। कह रहा सर कैसी बात कर रहे हो सर, आपको ऐसा लग रहा मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। सर गाड़ी चलानी आती है, चलो मैंने ठोक दी तो पैसा मैं भरूंगा। पैसा कौन भरेगा, मैं भरूंगा। अगर मेरी गलती से कोई भी गलती होती है तो पैसा कौन भरेगा, है ना। शिवम कह रहा सर मैं भरूंगा, राइट। तो शिवम ने क्या कहा, शिवम ने बोला सर अगर कार को कोई भी लॉस हुआ तो आई विल पे, पे बोले तो इंडेमनीफाई, पे बोले तो मैं इंडेमनीफाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, शिवम को अपनी कार दे दी। बोलो भाई, शिवम को अपनी कार दे दी कि चल ठीक है अगर तू ऐसे कर रहा है तो भाई कार में कोई भी दिक्कत हुई तू उसकी भरपाई करेगा। कॉन्टेक्ट कर लिया और शिवम को कार दे दी। तो मैं कौन हुआ, मैं हुआ इंडेमनिटी होल्डर। मैं कौन हुआ बाबू, मेरा नाम होगा इंडेमनिटी होल्डर। शिवम बाबू को क्या नाम होगा, इंडेमनीफायर। शिवम बाबू का क्या नाम होगा, इंडेमनीफायर, ठीक है। यानी कि इंडेमनीफायर जो किसी भी हानि की रक्षा करेगा। हिंदी में अगर बोलते हैं शिवम बाबू कहलाए जाएंगे, है ना, हानि रक्षक। क्या कहलाए जाएंगे, हालांकि एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। क्षतिपूर्ति की जो रक्षा करेगा हानि की, वो क्या होगा, हानि रक्षक। और मुझे क्या बोला जाएगा, मुझे बोला जाएगा क्षतिपूर्ति धारक। क्या बोला जाएगा, क्षतिपूर्ति, है ना, धारक। कि जिसकी क्षतिपूर्ति करनी है, जिसके लॉस की भरपाई करनी है, वो बंदा। खैर एग्जाम में हमें हिंदी में तो लिखना नहीं, हमें इंग्लिश में लिखना है इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर। यानी कि बताओ इंडेमनिटी में मात्र कितने लोग होते हैं, 2, एक इंडेमनिटी होल्डर और एक इंडेमनिटी फायर। यही बात इंश्योरेंस में भी तो होती है। यही बात किसमें होती है बाबू, इंश्योरेंस में भी तो होती है, बोलो, ठीक है। अब इसी गाड़ी का मैंने क्या ले रखा है, कार इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो लेना, एको चेक कर लेना, इसलिए मैंने एको चेक कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एको से इंश्योरेंस ले लिया। अब एको वालों ने मुझे क्या बोला, आपकी गाड़ी को अगर कोई भी हानि हुई
तो हम भरेंगे। आपकी गाड़ी को अगर कोई भी हानि हुई तो हम भरेंगे। तो बताओ मैं कौन हुआ? इंडेमनिटी होल्डर। और एको वाले क्या हो गए? इंडेमनीफायर। मैंने कहा भाई चाहे शिवम नुकसान करे, उसने वादा किया मैं भरपाई करूंगा, तो शिवम कौन हो गया? इंडेमनीफायर। इंश्योरेंस मैंने ले लिया, इंश्योरेंस वालों ने वादा कर दिया आपका नुकसान हम भरेंगे, तो मैं कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर। और इंश्योरेंस वाले कौन हो गए? इंडेमनीफायर। इसका मतलब इन दोनों बातों से हमें एक चीज पता लगती है, नुकसान की भरपाई करने वाला इंडेमनीफायर होता है। नुकसान की, लॉस की भरपाई करने वाला इंडेमनीफायर, और इंडेमनीफायर और लॉस की भरपाई इक्वल टू इंडेमनिटी। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या बाबू? हाँ, इसलिए चैप्टर का नाम है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बोलो भैया, जमती है बात? ठीक है। बोलो, दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? अगली बात अब शिवम घूम फिर आया डेट से, ठीक है। शिवम की एक्स को मेरी गाड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है ना? नहीं, एक्स को ही लेके गया था, पिट के आया वहां से, ठीक है। तो फिर शिवम की एक्स को गाड़ी पसंद आई। शिवम की एक्स ने बोला चल ठीक है, तेरी शिकायत तेरे पापा से करूंगी, सर की गाड़ी दिलवा दे एक दिन के लिए। अब शिवम कह रहा है भाई तू मरवाएगी। अब मेरे पास शिवम का कॉल आया कि सर आपने पिछली बार गाड़ी दी, देखो बताओ कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं, बल्कि तो मैंने उसमें है ना पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा डलवाया आपके लिए। सर कैसी बात कर रहे हो आप? इस बार आपको सर आप रेंट लेना, इस बार रेंट। मैंने कहा भाई बात क्या होगी ये तो बता, रेंट वेंट की क्यों बात कर रहा है? कह रहे सर इस बार आप रेंट ले लेना, बस एक काम करो, क्या एक दिन के लिए और दे दो। मैंने कहा यही चक्कर है भाई, एक बार दे दो तो इंसान फिर पीछे पड़ जाता है, बार बार मांगता रहता है ना? बोलो भाई। तो शिवम कह रहा है सर इस बार जो गाड़ी, सर आप सुन तो मेरी पूरी बात सुनो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं चाहिए? क्या बोल रहा भाई, है ना? मैं तेरे को तो जानता हूं, किसको चाहिए? सर मेरी एक्स को चाहिए। सर किसको दे दो? एक्स को कार दे दो। सर क्या? सर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर, एक्स को कार दे दो प्लीज सर, प्लीज किराया भी लेना, कार दे दो सर। मैंने कहा ये बड़ा लोचा है भाई, पिछली बार तेरे को दे दी है ना, अब तो कह रहा किसको दे दो? मैंने कहा भाई कार चलानी आती है? नहीं आती। नहीं सर कार चलानी आती है, जब ब्रेक नहीं लगते तो दीवारें मार के रोक देती है गाड़ी। मैंने कहा क्या बोल रहा है? कह रहे सर बच्चों ने तो ऐसे करते थे, साइकिल में ब्रेक नहीं चाहिए तो क्या करते थे? दीवारें मार के रोकते थे। मैंने कहा भाई रहने तू रहने। कह रहे सर ऐसे मत करो सर, बहुत ही ज्यादा नाटक हो जाएगा मेरे घर में, सर कार दे दो। चलो मैं आपको साथ में कॉन्टेक्ट करता हूं। क्या अगर कार को कोई नुकसान हुआ एक्स के द्वारा, कार को कोई लॉस हुआ, तो लॉस की भरपाई यानी इंडेमनिटी मैं करूंगा, लॉस की भरपाई मेरी। क्या होगा बाबू? लॉस की भरपाई मेरी। इसका मतलब बड़ी खतरनाक बात, दो बातें समझ में आई, दो बातें समझ में आई। एक, अगर लॉस की किस भरपाई हुई है, किसकी? अगर नुकसान किया शिवम ने, किसने नुकसान किया? ठीक है, राइट। तो भी इंडेमनिटी कौन भर रहा है? शिवम भर रहा है। और अगर नुकसान किया किसने? उसकी एक्स ने, तो भी इंडेमनिटी कौन कर रहा है? शिवम कर रहा है। देख रहे हो भाई, दिल देखो भाई का। इसका मतलब क्या ये? सर कार दे दो, आई विल पे। इसका मतलब एक बंदा अपने लॉस की भरपाई भी कर सकता है, अपने द्वारा किए हुए लॉस की भरपाई भी कर सकता है, और एक बंदा दूसरे के द्वारा हानि पहुंचाने पर भी क्या कर सकता है? भरपाई कर सकता है। लेकिन जज साहब ने एक बात बोली, चाहे लॉस यहां हो चाहे लॉस यहां हो, लॉस हमेशा किसके द्वारा होना चाहिए? यानी कि ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लॉस हमेशा होना चाहिए ह्यूमंस के द्वारा। किसके द्वारा? यानी ये नहीं कि कंपनी का नाम लगा दिया तुमने, कंपनी का लॉस है ये, तो नहीं भाई। जब सामने का कंपनी में किसका होना चाहिए? ह्यूमंस का, ठीक है ना, राइट। यहां पर लॉस किसके द्वारा है? इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर ने क्या किया? लॉस किया। यहां इंडेमनीफायर ने लॉस नहीं किया, किसने लॉस किया? थर्ड पर्सन ने लॉस किया, थर्ड पर्सन ने लॉस किया, है ना। जहां जिसने लॉस किया वो पैसा भर रहा है, या थर्ड पर्सन ने लॉस किया तो कोई और पैसा भर रहा है।
दोनों केस में लॉस करने वाला कौन होना चाहिए? ह्यूमन। जज साहब ने बोला दोनों केस में लॉस करने वाला ह्यूमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अपने लॉस की भरपाई आप कर रहे हो या किसी और के लॉस की भरपाई आप कर रहे हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडेमनीफायर वो बंदा होता है जो अपनी जेब से क्या देगा? पैसा देगा। तो मुझे बताओ, ठीक है, कि एक्स से कैसे पैसा कौन दे रहा है? शिवम दे रहा है। तो इंडेमनीफायर कौन हुआ? एक्स या शिवम? शिवम इंडेमनीफायर हुआ। बात समझ में आ गई? तो जो लॉस की भरपाई देगा वो कौन देगा? शिवम करेगा। अब भाई, अब जिसका डर था भाई वही हुआ। तीसरे पड़ाव में जिसका डर था वही हुआ। बताओ क्या हुआ? है ना? क्या नाम है भाई तुम्हारा? हर्ष बाइक से जा रहा था, हर्ष को ठोक दिया। हर्ष को क्या हुआ? हर्ष को ठोक दिया, है ना? बाइक से जा रहा था बेचारा। ठीक है, अब बाइक भी नीचे और एक्सीलेटर थोड़ा तेज तेज दबा दिया। शिवम दूर से देख रहा है, मैं छज्जे से देख रहा हूं। शिवम मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, वो शिवम को देख रही है। नहीं फिर शिवम मुझे देख रहा है, पैसे इसको भी देने पड़ेंगे उसको भी देने पड़ेंगे। अब शिवम कह रहा है भाई मैं तो पैसा उससे मांगूंगा जिसकी गाड़ी है। किससे मांगूंगा? पता लगा भैया गाड़ी वो चला रही थी। शिवम कह रहा है यार उसकी एक्स से क्या लड़ूं, है ना? राइट, शिवम भग लिया वहां से, अपने आप निपटते रहना। अब बचा कौन? मैं। कोचिंग के बाहर कौन बचा? मैं और एक्स। शिवम कह रहा भाई इसकी एक्स से क्या लड़ूं? सर आप दोगे पैसे, की गाड़ी किसके नाम है? आपके नाम है। मैंने कहा भाई मैं दे दूंगा, घबरा क्यों रहा, मैं दे दूंगा। बताना क्या हो? कह रहा सर गाड़ी में लगेंगे 10,000 रुपए। तो 10,000 किसके हो गए? बाइक के। बाइक में कितने लगेंगे? बाइक के 10,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। साथ के साथ सर मुझे चोट लग गई, ठीक है, 5,000 रुपए दो मरम पट्टी के। किसके दो? 5,000 रुपए, ठीक है, मरम पट्टी। इतना पैसा 15,000 रुपए शिवम क्या हर्ष क्या कर रहा है? हर्ष क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। बोलो, तो खाली क्या हर्ष का ही लॉस है? गाड़ी का तो नुकसान हुआ है, गाड़ी तो ठुकी है। मैं गाड़ी के रिपेयर वाले के पास गया, गाड़ी के रिपेयर वाले ने बोला सर गाड़ी के रिपेयर में लगेंगे कितने रुपए? 20,000 रुपए, ठीक है। और शिवम ने पुलिस बुला ली थी, पुलिस स्टेशन में चलाना वलाना वो सब लग गया, वो लग गया भाई 2,000 रुपए का। तो 22,000 रुपए यहां लग गए, है ना। जिसकी गाड़ी ठुकी, जिसने गाड़ी ठोकी उसका चला नहीं। सर मेरी जेब से कितने चले गए? 22। अब मुझे बताओ कि मैं शिवम से क्या क्या वसूल सकता हूं? 20 प्लस 2 या 10 प्लस 15 या 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 15? बोलो टोटल कितना हो गया? तो जज साहब ने बोला टोटल 37,000 शेल इंडेमनीफाई बाय द शिवम। कौन इंडेमनीफाई करेगा? टू इंडेमनिटी होल्डर मुझे देगा। इंडेमनीफाई बाय शिवम। शिवम को सब कुछ इंडेमनीफाई मुझे करना पड़ेगा। बोलो सिंपल सी बात है कि नहीं है? ठीक है, बोलो। अब जब ये केस आया, जब ये वाला केस आया, हर्ष वाला जब केस आया, तो इस केस से मेरे कुछ राइट्स निकल के आए जो जज साहब ने बोला लॉ में लिख देना जरूरी है वो राइट्स। अब इंडेमनिटी होल्डर जो है यानी कि मैं, अब मेरे क्या क्या राइट्स है बताओ? तो मैं इसे लिखता हूं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो बताओ मेरे क्या क्या राइट यहां पे जन्मेंगे? पहला राइट, रिकवर ऑल द डैमेजेस, सारे डैमेजेस लूंगा मैं, जैसे गाड़ी के 20,000 रुपए, है ना, चालान वगैरह। और क्या राइट है? अगर मान लो केस कर दिया हर्ष ने, है ना, कम दे रहे हो, ये थोड़ी कि बाइक के रिपेयर करा दे, कम दे रहे हो, केस कर दिया, तो क्या होगा? राइट टू रिकवर कॉस्ट, कॉस्ट रिकवरी। कौन कौन सी कॉस्ट? अगर शिवम ने केस करा मेरे ऊपर तो मुझे लड़ना पड़ रहा है, तो वो पैसा कौन भरेगा? शिवम भरेगा, ठीक है। लॉयर का खर्चा है, लॉयर कह रहा भैया मैं भी तो फीस लूंगा, तो क्या होगा? अच्छा, केस अगर मुझे करना पड़ गया, केस अगर मुझे ही करना पड़ गया, तो वो भी पैसे कौन भरेगा? शिवम भरेगा। और अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया है किसके साथ, है ना, बाइक वाले, यहां पे लिख देते हैं हम 10,000, है ना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया है हर्ष के साथ,
ठीक है, और कितने रुपए दिए उसको, तो ये 15,000 भी कौन देगा, शिवम देगा। तो जो ऊपर वाली बातें उनको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते, यानी इंडेमनिटी होल्डर क्या लेगा, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से डैमेजेस लेगा, सारे की सारी क्या लेगा, कॉस्ट। नहीं ज्यादा लड़ने लगा तो मैं इसके ऊपर केस करूंगा, है ना भाई, बाइक 1 लाख की तो 2 लाख कैसे मांग रहा है, कोर्ट में चल रहे फिर, है कि नहीं बात, राइट। और कॉम्प्रोमाइज, फिर वो कह रहा है चलो ठीक है सर केस वेस छोड़ो, है ना, समझौता कर लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज उसने कहा चलो ठीक है सर इतने रुपए दे दो, तो ये सारे पैसे मैं किससे लूंगा, शिवम से लूंगा, शिवम को पैसे देने पड़ेंगे, डैमेजेस कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज, डीसीसी के पैसे देने पड़ेंगे शिवम को, समझा की बात, ठीक है। यही बात अब लॉ में किसमें लिख दी गई है, ये केस लॉ है, इसी केस लॉ को क्या बना दिया बाबू, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन गए। इंडेमनिटी का मतलब बाबू, इंडेमनिटी का मतलब मेक गुड द लॉस, लॉस की क्या करना, भरपाई करना, ठीक है। कंपनसेट करना, जिसका लॉस हुआ उसको कंपनसेट करना, या जिसका लॉस हुआ उसको सेव करना, लॉस से बचाने के लिए उसको सेव करना, याद रखिए बात, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी बात। कितने लोग होते हैं, 2, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर और एक इंडेमनीफायर, ठीक है, राइट। अगर इसकी डेफिनेशन दे तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये डेफिनेशन तो ये, तो भाई ये जी के पीएल करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अनदर फ्रॉम, क्या लिखेंगे, सेव अदर फ्रॉम लॉस, किसके द्वारा लॉस, लॉस चाहे उसी के द्वारा हो, है ना, लॉस जो उसको हो रहा है किसके द्वारा, बाय प्रोमिसर शिवम, या बाय एनी अदर पर्सन एक्स, या तो शिवम के द्वारा लॉस है या उसकी एक्स के द्वारा जो भी लॉस है उसकी भरपाई शिवम को करनी पड़ेगी, कि सर मैं लॉस की भरपाई करूंगा, ठीक है। जल्दी एग्जांपल पढ़ लो, गवर्नमेंट को लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। एक बात जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ये अगर लॉस हुआ है ऊपर वाले की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, नेचुरल इवेंट की वजह से, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। बोलो भाई मेरी गाड़ी ले गए, है ना, अब वो गाड़ी बंद हो गई नेचुरल इवेंट की वजह से, पानी, है ना, पहाड़ों पे क्या होगा, लैंडस्लाइड हो गया, या पहाड़ों पे क्या होगा, पानी भर गया, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई, ठीक है ना, समझ में आई ना बात, राइट। तो क्या होगा, लॉस की भरपाई उस वक्त करने की जरूरत नहीं, अगर लॉस का कारण क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, अगर लॉस का कारण नेचुरल इवेंट है, एक्ट ऑफ गॉड है ये, बोलो भाई, ठीक है। बारिश इतनी तेज आ गई, बारिश इतनी तेज आ गई, कह रहा सर मेरी गलती क्या, मैंने जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी थी, सेफ खड़ी थी, वहां पानी भर गया, अरे पानी भर गया तो सर मेरी गलती थोड़ी है, ठीक है। तो फिर लॉस की भरपाई करने की जरूरत नहीं, उसमें जो डैमेज या रिपेयर लगेगा उसमें लॉस की भरपाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन की वजह से लॉस नहीं, वो किसकी वजह से लॉस है, वो इवेंट यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से लॉस। बोलो समझ में आ गई ना, फिर मैं पैसा किससे लूंगा, इंश्योरेंस से लड़ूंगा, फिर शिवम से ही लड़ूंगा, बात समझ में आ गई, बोलो भाई, ठीक है ना, राइट। बरसात में पानी भर जाना, ठीक है, बर्फ, सर्दियों में बर्फ में धंस जाना, इस तरह की बात है। अगली बात, इंश्योरेंस, जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस तो मैंने बताई थी, जैसे मेरा शिवम का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक्सप्रेस। इंप्लाइड कैसे होगा, जैसे किसी दुकान पे कोई नौकर काम कर रहा है, सेठ जी ने बोला छज्जे पे चढ़, छज्जा समझते ना भाई, है ना, छज्जे पे चढ़ के सामान उतार ले, अब वो बेचारा छज्जे पे चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी टूट गई, चोट लग गई, अब उसके इलाज का पैसा कौन देगा, सेठ जी देंगे। अब सेठ जी ये नहीं बोलेंगे तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना, तू मेरी दुकान पे काम करेगा और मैं तुझे क्या दूंगा, सैलरी दूंगा, अब तुझे चोट लग गई तो मेरी गलती क्या, अरे तुम्हारी गलती क्यों नहीं, चोट तो तुम्हारे लगी है ना, तो सेठ जी को क्या देना पड़ेगा, बोलो, हाँ, लॉस की भरपाई यानी कि उसके इलाज का पैसा देना पड़ेगा। जज साहब ने बोला इंडेमनीफाई सर्वेंट फॉर द लॉस इनकर्ड व्हाइल वर्किंग एज पर द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो सेठ जी के कहने पर, छज्जे बैठने में मजा आ रहा मुझे, है ना, नौकर बोलेगा छज्जे बैठने में थोड़ी आ रहा मुझे, आपने बोला कहां चढ़ जा, बोलो भाई छज्जे पे चढ़ जा, तो ये कोई तरीका थोड़ी है, तो भाई सेठ जी को पैसा देना पड़ेगा।
अब ये रे मेरे वो 3 राइट, एक पेज का इंडेमनिटी, सिर्फ एक पेज का, है ना। क्वेश्चन आएगा फ्री के नंबर होते हैं। ये रे मेरे 3 राइट, DCC, तीनों राइट को मैंने क्या नाम दिया? DCC। DCC का अधिकार है कि मैं शिवम से DCC वसूल सकता हूं। D मतलब जो भी डैमेजेस मेरी कार को हुए हैं वो सारे डैमेजेस शिवम को देने पड़ेंगे। C मतलब कॉस्ट, जो भी कॉस्ट मैंने लगाई है ना, राइट, तो वो सारे के सारी कॉस्ट इंडेमनीफायर को देनी पड़ेगी, जो मैंने एक्ट किया है इंडेमनीफायर के कहने पर, है ना। किस तरह आप ये काम कराना, पैसे मैं दे दूंगा। या फिर एक आम आदमी केस से बचने के लिए कोई भी काम करेगा तो वो कौन भरेगा? वो सारी कॉस्ट रिकवर की जा सकती है किससे? इंडेमनीफायर से। ऑल द कॉस्ट ऑफ सूट, किसकी कॉस्ट वसूलनी है भाई? केस करने की, है ना। जो भी केस होगा मेरे ऊपर वो सारी कॉस्ट कौन देगा? बोलो, शिवम देगा। जैसे भाई भाई टक्कर होगी किससे? हर्ष से। हर्ष कह रहा है मैं केस करूंगा, पुलिस वाले गाड़ी मेरी ले गए, कोर्ट में गाड़ी मेरी खड़ी है, चालान मेरी गाड़ी का कट रहा है कि नहीं बात, राइट। कोर्ट में मुझे बुलाया जा रहा है, आपने क्यों दे दी अपनी कार आपकी है ना, चला हो रहा है। तो ये सारे के सारे पैसे, या मुझे कोई वकील करना पड़ गया तो सारे के सारे पैसे कौन भरेगा? ऐसे कोई केस आया था ना पुणे का, उड़ाई तो एक लड़के ने थी नशे में, पर उसका ड्राइवर कहने लगा मैं चला रहा था। तो गाड़ी जिसकी है वो भी और जो चला रहा है वो भी, ठीक है। अगली बात, कॉम्प्रोमाइज। तीसरा केस कब बनेगा? जब मैं कह रहा हूं भाई हर्ष भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काट रहे हैं भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के भी तो जेब से पैसा जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो उसने बोला ठीक है सर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझौता कर लेते हैं। तो जो भी समझौते में जो भी पैसा दिया गया है ना, राइट, वो किसको देना पड़ेगा? शिवम को देना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रोमिसर, और जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा वो किसकी अथॉरिटी के साथ होगा, है ना। जो मैं वादा कर रहा हूं उसके साथ होगा कि भाई शिवम ने जो भी किया है मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, उसका पैसा शिवम कौन देगा? मुझे लौटाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि ये 3 बातें आप क्या कर सकते हो? वसूल सकते हो। किससे? इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से वसूल सकता है। तो बताओ, ठीक है, समझ गया? लिख लिया? एक पेज का चैप्टर बस इंडेमनिटी। अभी गारंटी पढ़ेंगे, है ना। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, सारी बातें किसमें लिखी है बाबू? सेक्शन 124 में लिखी है, राइट। अगली बात भाई, अगला कॉन्ट्रैक्ट किसका है? गारंटी। इसमें है थोड़ी बातें मजेदार, है ना। ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो इसमें है कुछ 6-7 पेज जो आराम से पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। गारंटी। अब आती है बात, सर गारंटी क्या होती है? गारंटी के बारे में तुमने सुना तो बहुत है, जैसे कि हिंदी बोलते हैं भाई जुबान दे दी। क्या दे दी भाई? जुबान दे दी, मुकरने नहीं देंगे, जुबान से मुकरना नहीं है। तो गारंटी क्या होती है? अब मान लो कोचिंग क्लास वालों के पास एक बालक गया, कह रहा सर मुझे पढ़ा दो। कोचिंग क्लास वालों ने बोला कि भाई तुझे पढ़ा तो देंगे पर फीस क्या देनी पड़ेगी? फीस एडवांस देनी पड़ेगी। बालक कह रहा है, बालक बेचारा तुम्हारी तरह बहुत ही मासूम, बालक कह रहा है सर अभी पैसे नहीं है। कोचिंग वाले कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है तो, है ना, आना भी नहीं। अब बालक कह रहा है क्या करूं सर? अब तुम बताइए भाई, बालक पहुंचा मेरे पास, सर लॉ पढ़नी है तो आपसे पढ़नी है वरना आत्महत्या कर लूंगा मैं। मैंने कहा अरे भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है ना। कहने लगा सर आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है सर, आप मेरे लिए। मैंने कहा भाई फीस मत मांगियो भाई, है ना, मतलब तेरी फीस मैं भर दूं। कह रहा नहीं सर मेरी फीस मत भरो। फीस मैं ही भरूंगा, लेकिन फीस मैं भरूंगा कब? अगले महीने। आप बस मेरी गारंटी दे दो कोचिंग वालों को। क्या दे दो? आप मेरी गारंटी दे दो कि अगर बालक ने पैसे नहीं भरे, अगर इस बच्चे ने पैसे नहीं भरे तो ही मैं भरूंगा, तो मैं पैसा फीस मैं भरूंगा। बोलो भाई, ठीक है। तो तुमने रिक्वेस्ट दी, चलो मैंने कहा भाई अब तुमने कहा मेरा दिल बड़ा है तो मैंने कोचिंग को गारंटी दे दी, सर अगर ये बालक पैसे नहीं देगा तो पैसे कौन देगा? पैसे मुझसे ले लेना। अब यहां बताओ यहां कितनी पार्टी हुई? 3। इंडेमनिटी में कितनी थी? गारंटी में कितनी हुई? 3। अब तीनों के एक करके नाम। कोचिंग क्लास वालों को प्यार से क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। क्या बोला जाएगा बाबू? क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। कौन? जिसे पैसा लेना है वो क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, ठीक है ना। तुम्हें क्या बोला जाएगा?
नहीं, तुम्हें बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। जिससे पैसा लेना होता है वो कौन होता है? डेटर। और क्योंकि पैसा तुम्हारी जेब से जाना चाहिए तो तुम्हें प्रिंसिपल नाम दे दिया। तुम्हें क्या नाम दिया? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को हिंदी में बोला गया मूल ऋणी। कौन बोला गया बाबू? ऋणी। ऋणी समझते हो ना? कर्जदार। मेजर, मूल कर्जदार, मेजर कर्जदार। मुझे क्या बोला जाएगा? गारंटर। और गारंटर को जज साहब ने बोला गारंटर की जगह वर्ड देंगे श्योरिटी। क्या नाम देंगे? श्योरिटी। आम आदमी की भाषा में गारंटी देने वाला गारंटर। 3 पार्टी हुई, ठीक है? बोलो कितनी पार्टी हुई? 3। अब अगर 3 पार्टी है ना, एक क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन हुआ? कोचिंग वाले कौन हो गए? क्रेडिटर। तुम कौन हो गए? डेटर। तुम्हारे नाम के आगे प्रिंसिपल वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि पहले पैसा तुमसे मांगा जाएगा। अगर तुमने नहीं भरा तो मैं भरूंगा। तो बताओ लायबिलिटी मेरी कैसी है? प्राइमरी है सेकेंडरी? तो प्राइमरी किसकी है? तो तुम हो गए प्राइमरी लायबिलिटी बियर करने वाले, और मैं हो गया सेकेंडरी लायबिलिटी बियर करने वाला। दूसरी बात समझ में आ गई कि हमेशा गारंटर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। तीसरी बात, यहां बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं? यहां कितने कॉन्ट्रैक्ट है बाबू? 3। एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 तुम्हारे और कोचिंग के बीच में है ना। कोचिंग वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन तुम्हारी गारंटी देगा, है कि नहीं बात? राइट, लेके आओ उसे, और उसके साथ भी लिखा पड़ी कॉन्ट्रैक्ट करो। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारा और मेरा कि सर आप मेरी गारंटी दे दो, अगर आपके ऊपर कभी पैसा पे करने की नौबत आई तो मैं भरूंगा ना, भरूंगा मैं। और क्योंकि कोचिंग वाले तुम पे विश्वास नहीं कर रहे, कह रहे गारंटर लेके आ, तो मुझे लिख के किसको देना पड़ेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोचिंग का मेरा, किस बात का? कि अगर बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो पैसा कौन भरेगा? अगर बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो पैसा कौन भरेगा? पैसा मैं भरूंगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टी और 3 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हुआ भाई 126 सेक्शन। क्या हुआ वो? अब कुछ लोगों ने लोचा कर दिया, कुछ लोगों ने लोचा ये किया कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट बेकार होते हैं। जैसे सब कह रहे हैं बेकार क्यों होते हैं भाई? वो कह रहे हैं सर एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? लेन देन होना चाहिए बाबू। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? लेन देन होना चाहिए ना। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेन देन नहीं है। जैसे सब कह रहे हैं कि लेन देन क्यों नहीं है? ये पढ़ा रहे और क्या मिल रही है बदले में? क्या मिलेगी? पढ़ाने के बदले में फीस मिलेगी। फीस मिल तो रही है। तो तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी कह रहा है कि सर फीस मिल रही है। फीस किसको मिल रही है? कोचिंग वालों को। पढ़ कौन रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो अंकुर सर जो है इनके साथ तो कोई लेन देन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गारंटी के बदले मैंने तुमसे कोई पैसा थोड़ी लिया, गारंटी तो मैंने फ्री में दे दी। क्यों? गारंटी दे भी कैसे जाती है? फ्री में ही। बोलो भाई, अब तुम कह रहे हो कोचिंग को फीस देंगे लॉ की 10,000 रुपए, और मैंने बोला मैं गारंटी दूंगा, गारंटी देने का पैसा होगा 2,000, तो तुम्हारी फीस कितनी हो गई? 12। तुम कह रहे हो सर 10 के 12 बना रहे हो सर, गलत बात है। तो लोन ही ना ले लूंगा, इससे बढ़िया 10,000 का है ना। तो गारंटी तो फ्री में दी जाती है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भाई, बच्चे से पूछ लो। मैंने बच्चे से कुछ नहीं लिया। मैंने कहा चल ठीक है, तुझे पढ़ना है, तेरी पढ़ाई की गारंटी मैं दे देता हूं, तुझसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अब ये जो गारंटी मैंने फ्री में दे दी, ये जो गारंटी मैंने फ्री में दे दी, तो लोग कह रहे हैं फ्री में अगर कोई भी काम होता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? बदले में कंसिडरेशन, लेन देन होना चाहिए। ये तो लोचा फंस गया। जज साहब ने कहा यार गारंटी देने वाला गारंटर पैसा ले नहीं रहा, और जिसकी गारंटी दी है वो पैसे से नहीं दे रहा कि सर से मैं जुबानी दिलवा रहा हूं। मैं जुबान देने के थोड़ी पैसे होते हैं, कुछ है कि नहीं बात? बोलो। तो फिर जज साहब ने जबरदस्ती एक सेक्शन ठूस दिया। जैसे मम्मी बचपन में तुम्हारे में दवाई डाल दिया करती थी, ये ले, है ना, ऐसी जबरदस्ती सेक्शन ठूस दिया कि गारंटी देने के लिए किसी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब बालक का पढ़ लेना, बालक का भी कंसिडरेशन है और मेरा भी कंसिडरेशन है। ठीक है। सेक्शन 127 ने क्या बोला? कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो सर्विस किसको दी?
इज इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ गारंटर। समझ में बात? ये एक जबरदस्ती लाइन सेक्शन। अब जज साहब ने बोला कानून से ऊपर थोड़ी निकल जाएगा। सर्विस टू बालक इज इक्वल टू सर्विस टू अंकुर अग्रवाल। तुम्हें पढ़ाने का मतलब है मुझे पढ़ा दिया, और अगर मुझे पढ़ा दिया तो मैं उसके पैसे दे सकता हूं अगर मेरे ऊपर उसका बोझ आया। तो सेक्शन 127 ने इन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहते थे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, क्योंकि गारंटी देने वाला कभी भी क्या नहीं देता, पैसा नहीं लेता। खत्म कर दी बात। बोलो भाई, बोलो। दूसरी बात समझ में आई? तीसरा केस सुनना ध्यान से। तीसरा केस ये आया, खुद आंसर देना। तुम्हें कोचिंग ने पढ़ा दिया है ना, यानी कि सर्विस डन, तुम्हें सर्विस दे दी, तुमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद तुम कह रहे हो सर मुझे पैसे देने हैं, मैं पैसे भी चुका नहीं पा रहा, मेरी गारंटी दे दो। क्या वैलिड है गारंटी, इनवैलिड है? बोलो। मैंने कहा दे देता हूं भाई। बोलो। कोर्स खत्म हो गया और तुम्हारे पैसे भी पेंडिंग थे, तो मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूं, बच्चा पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। बच्चा पैसे क्या नहीं देगा, बच्चा दे थोड़ी रहा है। जज कह रहा है भाई ये क्या बात कर रहे हो भाई? बोलो, ये क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो बच्चा पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दे दूंगा। अरे तो बच्चा पैसे देकर रहा है, कोर्स खत्म हो गया, तभी तो बच्चा पैसे नहीं दे रहा, तो गारंटी कैसे ले रहे हो? वो तो बेईमानी पहले कर ली। तो जज साहब ने बोला गारंटी वॉइड है, यानी कि गारंटी देने के लिए क्या होना अनिवार्य है? लायबिलिटी पेंडिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होना अनिवार्य है? पेंडिंग होना। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया? अगर आपको कोई भी गारंटी देनी है तो क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी शैल बी पेंडिंग, या आप कह दो कि कंसिडरेशन शुड बी पेंडिंग। लायबिलिटी नहीं कहते, सर्विस कह दो कि अभी पढ़ाना बाकी है, तो सर्विस या कंसिडरेशन शुड बी पेंडिंग, है ना? तभी गारंटी वैलिड होगी। अगर कंसिडरेशन पेंडिंग नहीं है तो गारंटी क्या कहलाई जाएगी? वॉइड कहलाई जाएगी। तो गारंटी क्या कहलाई जाएगी? वॉइड कहलाई जाएगी। ठीक है, तो गारंटी कब देनी है? गारंटी पहले ही दे के रखनी है, बाद की गारंटी क्या होती है? वॉइड होती है। समझ में आ गई बात? 126, 127 एक बार पढ़ते हैं, देखना क्या लिखा है। सेक्शन 126। 3 लोग हो गए, बोलो भाई। एक श्योरिटी, एक प्रिंसिपल लेटर और एक क्रेडिटर। अगर वाई पे नहीं करेगा तो आप पैसा एक्स से लेना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? गारंटी। तो गारंटी की डेफिनेशन क्या हुई, पढ़ना जरा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ, किसी और की लायबिलिटी, किसी और की लायबिलिटी मैं चुकाऊंगा अगर कोई और लायबिलिटी नहीं चुका पाएगा। तो इससे कितने कॉन्ट्रैक्ट ने जन्म लिया? 3। इसलिए क्या बोलते हैं? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, तुम्हारा और कोचिंग का। एक क्रेडिटर और श्योरिटी, है ना, कोचिंग का और मेरा। और एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, एक तुम्हारा और एक मेरा। ठीक है, राइट। सेक्शन 127 पढ़ो क्या लिखा है। बोलो भाई। जो अभी बताया, गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो इसका मतलब गारंटी कब देनी है? कंसिडरेशन से पहले देनी है, कंसिडरेशन के बाद नहीं। ठीक है, मैं गारंटी कब दूंगा? जब तुम्हारा पढ़ना अभी बाकी है। तुमने पढ़ लिया, उसके बाद गारंटी नहीं चलती। गारंटी कब देनी होती है? कंसिडरेशन से पहले। ठीक है ना? बट है ना, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर।
क्रेडिटर और श्योरिटी। क्रेडिटर मतलब कोचिंग क्लासेस और मेरे बीच में कोई कंसिडरेशन का काम नहीं होगा। हमने क्या लिखा, तुम्हें पढ़ा देना इक्वल टू मुझे पढ़ा देना, कंसिडरेशन तुम्हें दे देना क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन मुझे दे दिया। बात समझ में 127 की बोलो। 127 ने क्या बोला, अगर तुम्हें पढ़ाया है तो क्या माना जाएगा, गारंटर को पढ़ा दिया है। तो बोलो यार, अगर तुम्हें पढ़ाया तो किसको पढ़ा दिया, तो मुझे कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, ना मैं कोचिंग वालों को कुछ पैसा दे रहा, ना मैं तुमसे कुछ पैसा ले रहा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो मैं जिसकी गारंटी ले रहा हूं क्या वो बच्चा हो सकता है, माइनर हो सकता है। क्यों भाई, मैं बच्चे की गारंटी क्यों नहीं ले सकता, तुम्हारी गारंटी तुम्हारे माँ बाप ने स्कूल में लिए नहीं लिए, तो 18 साल के बाद गए थे क्या स्कूल में, स्कूल में तो जब 7 8 6 7 साल के होंगे तब गए होंगे ना, तो तुम्हारी गारंटी किसने ली, है ना, माता जी ने, पिताजी ने, कि अगर बच्चा कोई भी हुड़दंग करेगा तो पेनल्टी हम भरेंगे, ब्लैक लिस्ट में आ गया, ग्रे लिस्ट में हम लेके आएंगे, तोड़फोड़ कर दी, भरपाई हम करेंगे, स्कूल की जो फीस है उसकी भरपाई हम करेंगे। तो तुम्हारी इंडेमनिटी का तो कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हारा जो भी काम, तुम जो भी स्कूल का नुकसान करोगे वो कौन भरेगा, पिताजी भरेंगे, माताजी भरेंगे। तो ये क्या है, बच्चे की गारंटी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, बच्चा गारंटी नहीं, क्या कोई बच्चा तुम्हारी गारंटी दे सकता है, बोलो। पड़ोस में चिंटू है 10 साल का, कह रहा भैया तुम पढ़ो पैसे मैं दूंगा, तो चिंटू गोद में उठा के, अरे मेरे भाई गले लग के रोने लगना, ओ भाई तूने आज कितनी बड़ी बात कर दी, भैया तुम पढ़ो पैसे मैं दूंगा अपनी गुल्लक से, क्या ये गारंटी वैलिड है, इनवैलिड है। उसे चॉकलेट देके थैंक यू बोल देना, भाई तूने आज इतनी बड़ी बात कर दी, तू अपनी पॉकेट मनी से मुझे पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन तुम उसकी गारंटी दे रहे हो, तुम्हें भी इस बात दिल, तुम भी इमोशनल हो गए, तुम भी कहने लगे उसकी कोचिंग में जाके चिंटू को पढ़ाओ, ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, और तुम 18 से ऊपर, गारंटी वैलिड इनवैलिड, अब वैलिड है। तो बच्चा गारंटी नहीं देगा, लेकिन बच्चे की गारंटी दी जा सकती है, बच्चा गारंटी नहीं देगा पर बच्चे की गारंटी दी जा सकती है, ठीक है ना। श्योरिटी कौन हो गया, बच्चा। अगर बच्चा इनकम्पिटेंट है, लेस देन 18 ईयर, तो गारंटी क्या होगी, वॉइड। ये रहा चिंटू का एग्जांपल, पढ़ लो, पढ़ो चिंटू का एग्जांपल। गारंटी वैलिड है इनवैलिड है, यहां चिंटू माइनर नहीं है, वैलिड है, माइनर थोड़ी लिखा है, तो गारंटी क्या है। अगली बात, गारंटी जब देने जाओ तो गारंटी क्या होनी चाहिए, पैसा क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस, यानी वो पैसा टाइम बार्ड ना हो गया हो, यानी कि वो पैसा बैड डेट, तो गारंटी एग्जिस्टिंग डेट की देनी है, बैड डेट की गारंटी नहीं होती। बैड डेट की कोई गारंटी नहीं होती, बैड डेट का तो केस होता है बस। अगर बैड डेट हो गए तो क्या होगा, तो कोर्ट में केस चलेगा, बैड डेट की कोई गारंटी नहीं लेता कि भाई इसने पैसे मार लिए। अरे जब मार लिए तो फिर किस बात की गारंटी है। तुम ये कहते शुरू में कि इस बच्चे को पढ़ा दो, मैं कोचिंग को ये कहता कि सर आप इस बच्चे को पढ़ा दो, ये बच्चा पैसे ना दे तो पैसे मैं दूंगा। अरे जब आपने बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चे ने बेड डेट कर दिए, तो बेड डेट की क्या गारंटी है, बेड डेट तो हो गए ना, फिर तो कोचिंग वाले क्या कहेंगे, गारंटी मत दो, गारंटी क्या दे रहे हो, पैसे दे नहीं रहे हो, सीधा क्या दे दो, पैसे दो। तो बेड डेट की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी हमेशा किसकी होती है, जो लायबिलिटी ड्यू चल रही है उसकी गारंटी होती है, कंसिडरेशन से पहले दी जाती है गारंटी, ठीक है। अगली बात देखो, अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अगला सेक्शन आया सेक्शन 143, बहुत ही मजेदार सेक्शन 143, आई लव यू। 143 को यही तो बोलते हो तुम, पता है मुझे तुम 143 को तो तुम क्या कहते हैं, यही बोलोगे सर 143, अच्छा ठीक है। तो जब सब ने बोला आई लव यू बोलकर बातें छुपाई, इसलिए तो ब्रेकअप होता है। आई लव यू बोलकर क्या किया, बातें छुपा ली। आई लव यू बोलकर बातें छुपाई, इसलिए ब्रेकअप का कारण होता है। जज साहब के साथ भी यही हुआ, शिवम का केस यही था, ठीक है भाई, ठीक है। क्रेडिटर है ना, यानी कोचिंग क्लासेस वालों ने
ठीक है, तुम्हें मान लो कोई गुड्स दे दिया या तुम्हें कोई सर्विस दे दी, तुम भाई चालू यानी प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, तुम पहुंचे भोलू के पास, तुमने बोला भोलू भैया मेरी गारंटी दे दो, बताओ, तुम बताओ, पढ़ो नहीं क्या, सीए नहीं बन जाऊं, बताओ अच्छा लगेगा मैं सीए नहीं बनूंगा। भोलू कहने लगा यार मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहा, भैया आप ही कर रहे हो, मेरी गारंटी दे दो। भोलू ने क्या किया, गारंटी दे दी ऑफ चालू, कि भाई चालू पैसे ना दे तो मुझसे ले लियो, और बता, है ना, पढ़ाने से मना मत करो, बालक को पढ़ा दो, ठीक है, बोलो भाई समझा की बात। अब चालू ने क्या किया, भोलू को बिना बताए बातें छुपाई, आई लव यू बोलकर क्या बातें छुपाई, भोलू को बिन बताए, भोलू को बिना बताए चालू एंड क्रेडिटर ने, चालू एंड क्रेडिटर ने लव मैरिज नहीं करी भाई, देख रहा विनोद कितना आगे निकल रहा है कि नहीं बात, तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है। चालू और क्रेडिटर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नया क्लॉज डाल दिया कि अगर पैसा लेट हुआ, लेट फीस हुई, तो 1000 रुपए, है ना, पर वीक मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। अब ये बताओ, भोलू ने जो गारंटी दी है वो किसकी दी है, फीस थी 10,000 रुपए, मान लो लॉ की फीस कितनी, 10,000 रुपए। अब तुम कह रहे हो कोचिंग से कि अगर मैंने लॉ की फीस नहीं दी तो लॉ की फीस तो गारंटी दे रखी है भोलू ने, इसके अलावा 1,000 रुपए पर हफ्ता और चलेगा, मान लो 1 महीने फीस दिली होगी तो 4,000 बन गए 4 हफ्ते के, तो क्या 4,000 रुपए मैं दूंगा, क्या 10,000 रुपए दूंगा, नहीं। जज ने बोला अगर आई लव यू बोलकर बातें छुपाई हैं तो रिश्ता कैंसिल, बोलो पेंसिल, बच्चों ने कहते बोलो पेंसिल, तो जज ने बोला भाई आई लव यू बोलकर अगर बातें छुपाई तो बोलो पेंसिल, तो गारंटी दी जाने वाली गारंटी ऑटोमेटिक कैंसिल। तो बातें मत छुपाओ, गारंटर से तो बिल्कुल मत छुपाओ कि आप गारंटी दिया, उसके बाद उसके ऊपर ऑन लायबिलिटी को चढ़ा दोगे, फिर तुम बाद में बोल दोगे कि गारंटर ने मेरी गारंटी दी है। अब गारंटर ने मेरी गारंटी दी है तो गारंटर 4,000 रुपए भी देगा और 10,000 रुपए भी देगा, क्यों दूंगा भाई मैं 4,000 रुपए, गारंटी दी है तो उसी अमाउंट की तो गारंटी मानी जाएगी जो मैं बोल रहा हूं। तो जज ने बोला गारंटी वॉइड है भाई, ना 10,000 रुपए देने सर आपको, ना 4,000 रुपए देने, खेल खत्म करो, गारंटी क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। आगे बात ये बोली सेक्शन 143 ने बात, तो क्या लिखी है बात देखना, ठीक है। 142 ये कहता है अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करके या झूठ बोलकर या मिसरिप्रेजेंटेशन करके क्या दी है, गारंटी दी है, अगर कोई भी बात है ना झूठ बोलकर या मिसरिप्रेजेंटेशन से दी है तो भी गारंटी क्या होगी, इनवैलिड। अगर कोई भी बात छुपाकर साइलेंट रहकर गारंटी दी है तो भी क्या होगी, इनवैलिड। तो 143 क्या कहता है, आई लव यू बोलकर बातें छुपाई, एग्जाम्पल पढ़ लो, ए ने बी को रखा पैसा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बी ने कुछ पैसा कलेक्ट किया, राइट, और कुछ पर्चियां खो दी। ए ने क्या किया, ए ने कहा कि भाई तुझे क्या देनी पड़ेगी, तुझे वो पैसे देने पड़ेंगे जिनकी तूने पर्चियां खो दी हैं। सी ने गारंटी दे दी, बोलो ए डज नॉट इन्फॉर्म सी विद हिज प्रीवियस कंडक्ट, है ना, तो उसके जो पिछले जो गलत काम थे उसके बारे में उसने बताया नहीं। और बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो गारंटी क्या मानी जाएगी, इनवैलिड। क्यों, बोलो, ए ने इन्फॉर्म नहीं किया अपने प्रीवियस कंडक्ट के बारे में, है ना, उसने ये नहीं बताया कि कुछ पैसे मैं वसूल चुका हूं, उस वसूली करे हुए पैसे को मैंने गबन कर लिया, ठीक है। तो बी ने क्या सोचा, गारंटी दिलवा देता हूं सी की, तो सी अब जो मैं गलत काम करूंगा उसके पैसे भी सी देगा, और जो पुराने मैंने गलत काम कर रखे उसके पैसे भी सी देगा। जज ने क्या बोला, पुराने के क्यों देगा, वो पुराने के तूने बताए, पहले मैंने वसूल लिए थे 1 करोड़ रुपए, उन्हें खा गया, फिर बाद में मैंने वसूले 5 करोड़ रुपए, उसकी गारंटी सी ने दे दी,
तो सी कह रहा है भाई 5 करोड़ की गारंटी दी, पुराने 1 करोड़ को झेलूंगा मैं। तो जज ने बोला ना पुराने झेलने ना नहीं झेलने, अगर बातें छुपा ली है तुमसे तो पूरी की पूरी गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। तो गारंटर से कोई बात मत छुपाना भाई, ठीक है। अच्छा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लिखित में होना अनिवार्य है, बोलो नहीं। गारंटी रिटन में हो ऐसा कहीं भी नहीं है। ओरल गारंटी भी वैलिड मानी जाती है, ओरल गारंटी भी वैलिड मानी जाती है, ठीक है, समझा की बात। अब देखो, अगर मैंने किसी बच्चे की गारंटी दी, मैंने कहा भाई गारंटी मैं देता हूं, लेकिन मेरी गारंटी के साथ खाली मैं तुम्हारा लॉस नहीं झेलूंगा, मैथ्स वाले भैया को भी जोड़ लो भाई। किसको जोड़ लो, मैथ्स वाले सर को जोड़ लो। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, लेकिन मेरी गारंटी तभी वैलिड मानी जाएगी जब कौन गारंटी दे, मैथ्स वाले सर भी क्या दे, गारंटी दे। मैं ही क्यों झेलूं अकेले तुम्हारी फीस का लॉस, तुमने तो बोल दिया सर हम दे देंगे, आप गारंटी दे दो। मैथ्स वाले सर भी मान के चलो यार ठीक है, बच्चे का भला हो जाएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, पूरे फाउंडेशन की फीस की बच्चे की गारंटी मैं और आप मिलके दे देते हैं। तो बताओ मेरी गारंटी कब वसूली जा सकती है, कोचिंग क्लास वाले मुझसे पैसे कम मांग सकते हैं, जब बच्चा ना दे। खाली ये नहीं है, जब मैथ्स वाले सर भी आके ज्वाइन करें। यानी कि अगर बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो कोचिंग क्लास वाले मुझसे पैसे नहीं मांग सकते। क्यों, क्योंकि उनको किसके साथ मांगने पड़ेंगे, मैथ्स वाले सर के साथ। तो जज साहब ने बोला गारंटी वैलिड नहीं रहेगी जब तक कि मैथ्स वाले भैया क्या ना कर ले, ज्वाइन ना कर ले। गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। अगर मैथ्स वाले सर ने ज्वाइन नहीं करा मेरे साथ तो मेरी दी, मैंने भली गारंटी दे दी पर मेरी गारंटी भी क्या हो गई, बेकार। मैं क्यों भाई, मेरे अकेले के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुमने कहा था आप भी गारंटी दो, मैथ्स वाले सर भी गारंटी दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने गारंटी दे दी, मैथ्स वाले सर से बात कर लो। अब मैथ्स वाले सर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे तो मेरे साइन करी हुई गारंटी क्या मानी जाएगी, वॉइड। तो किसी दूसरे गारंटर की जिम्मेदारी मैं क्यों लूंगा, तो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, तो वो वैलिड कब होगा, अनटिल अनदर पर्सन ज्वाइन। जब तक कि दूसरे सर ज्वाइन ना कर ले तब तक गारंटी क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। बोलो भाई, जमती है बात, बोलो। अब एक बालक है ना, एक बालक बड़ा खतरनाक तुम्हारी तरह, बहुत तेज भूखा बालक बेचारा। बालक पहुंचा बड़ा पाव आंटी के पास। बड़ा पाव वाली आंटी बिग बॉस में भी गई थी। बालक क्या नाम है, हाँ बड़ा पाव वाली दीदी। तो बड़ा पाव वाली दीदी के पास पहुंचा बालक। बालक कह रहा है दीदी भूख लग रही है ना, आपको बहुत देखा मैंने यूट्यूब पे, आप मुझे बड़े पाव खिला दो। दीदी कह रही है भाई तूने कल वाले तो पैसे दिए नहीं, कल वाले पैसे नहीं दिए, कल वाले पाव के पैसे कौन देगा। कह रहा दीदी दे दूंगा, ऐसी बात कर रही है एक पाव के चक्कर में। ना ना ना, पहले तू पैसे दे। अब मैं वहां से गुजर रहा था, भूखा बेचारा पेट पकड़ के लेटा हुआ था। मैंने क्या वो लेट क्यों रहा, भैया सर भूख लग रही है, घर तक नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा दीदी खिला दो ना बड़ा पाव, एक ही तो बात है, इतने सारे लोग आपके भीड़ लगा रखी है, एक दे दोगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा भैया देखो फ्री में थोड़ी दूंगी मैं, कल भी खा गए, चलो कल के पैसे नहीं लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो कल बीत गया वो बीत गया, आज जो ये बड़ा पाव खाएगा उसकी गारंटी। अगर ये पैसे आपको ना दे तो मुझे भेज देना बिल, मैं दे दूंगा, मैं यही कोचिंग में यही मिलता हूं, रोज आपको यही मिलूंगा। दीदी ने बोला चलो ठीक है। अब भाई बालक उस दिन बड़ा पाव खा गया, पैसे नहीं दिए, पैसे कौन भरेगा। अगले दिन बालक फिर वहीं लेटा मिला ठेले के नीचे। मैंने कहा फिर लेट रहा है, कह रहा है सर मैं क्या करूं, मेरे घर में खाना नहीं बनता, मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं देते, ठीक है ना, इससे बड़ी मैं जान दे दूंगा यहीं। मैंने कहा मर क्यों रहा है, पहले फाउंडेशन का एग्जाम तो दे दे, क्या पता जान देने की जरूरत ना पड़े, पास हो जाएगा तू। कह रहा अरे सर सर सर, तो फिर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना तो जरूरी है। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी एक काम करो, चलो जब तक ये बड़ा पाव खा रहा है तब तक इसकी गारंटी क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं। बोलो भाई, जब जब ये बड़ा पाव खाएगा तब तक गारंटी मेरी है। तो ऑल ट्रांजैक्शन की गारंटी मैंने दी। अब इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक गारंटी और इसको बोलेंगे कंटिन्यू गारंटी, है कि नहीं बात, राइट। मैंने कहा जिंदगी भर जब तक ये बड़ा पाव खाएगा, इवन गारंटी एक और भी हो सकती है। मैंने बोला जिंदगी भर ये बड़ा पाव खाएगा या जिंदगी भर इसका कोई जानने वाला भी बड़ा पाव खाएगा, है ना।
राइट, उसकी गारंटी भी मैं देता हूं। इस बालक के साथ जो भी बड़ा पाव खाने आया उसकी गारंटी मैं देता हूं, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यू गारंटी। क्या बोलते हैं बाबू? कंटिन्यू गारंटी। अब क्या स्पेसिफिक गारंटी हो या कंटिन्यू गारंटी हो, क्या कोई भी गारंटी खत्म हो सकती है नहीं हो सकती? बोलो बोलो, हो सकती है नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक दिन बड़ा पाव का बिल आ गया 1 लाख रुपए, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, एक दिन में 1 लाख का बड़ा पाव कैसे खा सकता तू? तो पता लगा पूरा मोहल्ला ले आया, मेरी तरफ से दावत है कि नहीं बात? तो पूरे गली मोहल्ले को क्या खिला दिए? मैंने कहा यार 50 रुपए का बड़ा पाव तू क्या कर रहा है, 1 लाख का बिल कैसे दे दिया, है ना? अब बड़ा पाव वाली दीदी कह रही है आपने तो बोला था जो भी आएगा खिलाना इसके साथ आना चाहिए, तो मैंने उसी दिन नोटिस दे दिया। मैंने कहा भाई आज के बाद मेरी गारंटी खत्म। मैंने उसी दिन दीदी को नोटिस पकड़ा दिया, मैंने कहा दीदी एक गारंटी खत्म, है ना? ये तो लूट लेगा भाई मुझे, तो गारंटी क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। जैसे मैं क्या दूंगा, रिवोकेशन का नोटिस दूंगा। किसका नोटिस दूंगा? रिवोकेशन का नोटिस दूंगा। देखो लिखी बात, अगर सिंगल डेट के लिए गारंटी दी उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। जैसे मैंने उसका गारंटी का पैसे दे दिया, गारंटी क्या हो गई, खत्म। एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक पाव के लिए थी ना, पैसे दे दिए मैंने दीदी को, गारंटी क्या हो गई, खत्म। एग्जाम्पल पढ़ लेना, केस लो, के वर्सेस ग्रूव्स। सिर्फ कितने की गारंटी दी है? 5 बैग की गारंटी दी है। 5 बैग का सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो मैं कितने के पैसे दूंगा, 5 बैग के। तो मेरी 5 बैग की गारंटी को क्या बोला जाएगा, ओनली स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोला जाएगा, फर्स्ट 5 बैग ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। दिस इज अ कॉन्टेंट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज चिंटू इंटेंड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट 5 बैग। सिर्फ किसके लिए गारंटी दी है, पहले 5 बैग के लिए। समझ में की बात? कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, ये पढ़ लो एग्जांपल। अंकुर अग्रवाल रिकमेंडेशन बी, अ लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी। अंकुर अग्रवाल ने बोला एक जमींदार को भैया सी को एम्प्लॉय बना लो, सी को रख लो अपने नौकरी पे, है ना? सी क्या किया करेगा, आपका रेंट वसूला करेगा हर महीने किराएदारों के पास जा जाके। यानी सी कौन था, वसूली था। कौन था, सी वसूली भाई, ठीक है। और सारा पैसा वसूल कर 5 तारीख को जमींदार को दे दिया करेगा। बोलो भाई, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये 1 महीने की गारंटी नहीं है, ये जब तक गारंटी है जब तक आपके यहां सी क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो ये क्या हुई, स्पेसिफिक गारंटी है, कंटिन्यू। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, बंदा बिल्कुल ईमानदार है, हर महीने पैसा वसूल कर 5 को आपको दे दिया करेगा, हर महीने। अगर मैंने बोला हर महीने, बाबू क्या बोला मैंने वर्ड, एवरी मंथ, एवरी मंथ लिखना इज इक्वल टू कंटिन्यू गारंटी, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखोगे, गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंटिन्यू गारंटी। क्या ये कंटिन्यू गारंटी भी रिवोक की जा सकती है, बोलो, की जा सकती है। जिस दिन मैंने बोला जमींदार को, मैंने कहा भाई मेरी गारंटी खत्म है, निकालना है निकाल दो इस बंदे को, तो गारंटी रिवोक की जाएगी जैसी मैं नोटिस दे दूंगा, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा एक केस बताओ, मैंने जमींदार को बोला इसकी 100 ट्रांजैक्शन के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये कंटिन्यू है स्पेसिफिक है? मैंने बोला इसकी 100 ट्रांजैक्शन के लिए, मैंने बोला इसकी सारी ट्रांजैक्शन के लिए, इसका मतलब समझ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंटिन्यू नहीं है, एनी नंबर कंटिन्यू है। अगर तुम स्पेसिफिक नंबर दे रहे हो तो वो कंटिन्यू नहीं होगी, समझ में ना बात, तो वो स्पेसिफिक की तरह मानी जाएगी, ठीक है। तो 5 बैग के लिए स्पेसिफिक, सारे बैग के लिए कंटिन्यू। बोलो भाई। समझ में आया? 143, 144 कंटिन्यू गारंटी और स्पेसिफिक गारंटी सेक्शन 129, ठीक है। अगली बात करते हैं, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेक्शन 128। किसकी बात करते हैं बाबू, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी।
श्योरिटी कौन होता है बताना जरा। यानी मैंने गारंटी तो मैं श्योरिटी हो गया, तो बताओ मेरी क्या लायबिलिटी है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, यही समझ जाओगे। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, मुझे बताओ मेरी क्या लायबिलिटी है। अगर पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, इसे बोलते हैं को एक्सटेंसिव। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, एक तरीके से जिंदा हो जाना। अगर तुमने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी ऑन द विद इन अ सेकंड जिंदा हो जाएगी। जैसे तुम्हें बोला कोचिंग वालों ने भाई तेरी फीस दी होगी, फीस दे, तुमने कहा मैं नहीं दे रहा, तो लायबिलिटी मेरी वही जिंदा हो गई। सर ने, कोचिंग वाले बोलेंगे ठीक है चलो भैया कॉल लगाओ सर को, तो विद इन अ सेकंड वो मुझे कॉल कर देंगे, सर आपकी लायबिलिटी जिंदा हो गई, उसने मना कर दिया। इसलिए बोलते हैं को एक्सटेंसिव, एक साथ क्या हो जाना, एक साथ क्या हो जाना, जिंदा हो जाना, यानी एक साथ लायबिलिटी क्रिएट हो जाना। और खाली लायबिलिटी क्रिएट किसकी हुई है? पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए तो है ही, साथ में अगर बच्चे ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो पैसा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, वो सारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो बहुत नुकसान हो गया। जज ने कहा नुकसान के साथ एक फायदा भी है। अगर तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तुम्हें बोला कि यार क्या बात कर रहा, फीस क्यों नहीं दे रहा, सर पैसे नहीं है, अंकुर सर से बात कर लो। उन्होंने कहा यार अब अंकुर से बात करनी पड़ी, चल एक काम कर, तेरी फीस 10,000 रुपये थी, एक काम कर 8,000 रुपये दे दे। तो अगर किसी भी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी घटी है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी घटी है, तो क्या श्योरिटी की भी लायबिलिटी घटेगी नहीं घटेगी? तो जज साहब ने बोला श्योरिटी की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस करी जाएगी। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बढ़ी है पेनल्टी से, तो श्योरिटी की लायबिलिटी बढ़ेगी। प्रिंसिपल डेटर की घटी है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी घटाई जाएगी। दूसरा, मेरी जो लायबिलिटी होगी वो प्राइमरी होगी सेकेंडरी होगी? सेकेंडरी, यानी पहले तुम दोगे, फिर तुम नहीं दोगे तो मैं दूंगा। अगली बात ध्यान सुनना, तुमने पैसे दिए नहीं है ना, मैंने भी पैसे देने से मना कर दिया, यार 2-4 बार मांगो तो उससे, वो मेरे पीछे पड़ गया, बच्चे से मांगो तो। कोचिंग वाले कह रहे केस करेंगे, तो पहले वो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे या मेरे ऊपर, या तुम्हारे ऊपर पहले करना जरूरी है? तो जज ने बोला बच्चे के ऊपर केस करने की जरूरत, 2-2 केस क्यों करोगे, है ना। तो जज साहब ने क्या बोला, जो कोचिंग वाले हैं क्रेडिटर कैन स्यू श्योरिटी डायरेक्टली। और अगली मजेदार बात, क्या मुझे इसका नोटिस दोगे नहीं दोगे? कोचिंग वाले देंगे नहीं, सर आपके ऊपर केस कर रहे हैं, नहीं, नोटिस की जरूरत क्या है जब मुझे पता है कि तुमने पैसे नहीं दिए। भाई केस की नौबत कब आई, जब बच्चे ने पैसे नहीं दिए और फिर तुमने, कोचिंग ने मुझे कॉल किया, कोचिंग ने मुझे कॉल करके बोला बच्चे ने फीस नहीं दी, आप दो, मैं नहीं दे रहा, तभी तो मेरे पास क्या आ रहा है, केस का मुद्दा उठ रहा है। तो मुझे नोटिस देने की जरूरत क्या है जब मुझे पहले से ही पता है, मुझे पहले से ही पता है कि मेरे ऊपर स्यू क्यों किया जा रहा है, मेरे ऊपर बाबू स्यू क्यों किया जा रहा है, केस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो मुझे देने, मैंने नहीं दिए तो मेरे ऊपर केस कर देना। तो जज ने क्या बोला, केस करने का नोटिस देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि पैसे नहीं मिले हैं। जज ने क्या बोला, नहीं मुझे कैसे नहीं पता होगा, नहीं, अरे कोचिंग वाले तो मुझे बताएंगे, कोचिंग वालों ने तुम्हें कॉल किया, हर्ष बाबू पैसे दे दो, हर्ष बाबू कह रहे मैं तो नहीं दे रहा, कोचिंग वालों ने कहा ठीक है, घट काट के अंकुर घर वालों कॉल कर दी, सर पैसे दे दो, मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, उससे 2-4 बार तो मांग लो, एक बार मना करने के बाद सीधा कॉल कर दी मुझे, तो मुझे पता है ना कि तुम पैसे नहीं दे रहे, तो मुझे तो पता होगा ही। और कैसे मांगोगे, नहीं क्यों नहीं पता, ये तो मैं जान लो क्यों नहीं पता, तो फिर मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई, तो ये अब फिर मुझे केस क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, गारंटी दे रखी थी, केस क्यों कर रहे हो, तो मांगो ना मुझसे। हाँ तो ये तो स्टेप 1 हो गया, बच्चे ने नहीं, केस नहीं हो रहा जब, नहीं, पहले मुझसे मांगेंगे, मैं पैसे नहीं दूंगा, हाँ तो मैं तो उसके बाद की तो बता रहा हूं मैं,
तो और कैसे मांगोगे? घर आ जाना। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो उसके बाद की कहानी है ये। ये बताओ मेरे ऊपर केस कब होगा? ओ भाई, ओ टोपी वाले भैया, सुन नहीं रहे, बात बतिया रहे दोनों। मेरे ऊपर केस कब होगा ये तो बताओ। जब मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं, केस कब होगा? जब मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर केस करने के लिए तभी तो मुझसे पैसे मांगोगे। पहले मुझसे पैसे मांगो तो तुमने पैसे मांगे होंगे और मैंने नहीं दिए होंगे, तभी तो केस कर रहे हो। अच्छा, तुमने पैसे मांगे, मैंने गारंटी के पैसे दिए, तो केस की नौबत नहीं आई। तो यहां कब की बात चल रही है? जब पैसे मांगे गए होंगे और मैंने नहीं दिए होंगे। तो जब मैंने नहीं दिए होंगे तो मेरे ऊपर केस होगा। अब मुझे केस का नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है, मुझको केस का नोटिस दोगे? नहीं, जज कह रहे केस का नोटिस दे क्यों रहे हो? सर को पता तो है पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो जज ने क्या लिख दिया? जज ने लिख दिया कि क्रेडिटर को नोटिस इशू नहीं करना। किसको? टू श्योरिटी, है ना? राइट। सीधा श्योरिटी के ऊपर क्या कर सकते हो? बिना नोटिस दिए क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। जो भाई जज कह रहा है जो बात सर को पता है उसका नोटिस क्यों देना? सर से पैसे मांगे, सर ने पैसे नहीं दिए, तो सर को पता अब क्या होगा? केस होगा। तो जब मेरे ऊपर केस होना ही है, मुझे पता है, तो मुझे ये लिख के क्यों भेज रहे हो आपके ऊपर केस करने वाले हैं? भाई अगर मुझे इसका डर होता तो मैं पैसे नहीं दे देता, पहले कर दो केस। ठीक है। तो जज ने बोला फालतू टाइम वेस्ट मत करो, पहले मांगो बच्चे से, नहीं दिए, अगली कॉल करो सर को, नहीं दिए, अगला सीधा केस करो, खत्म बात। आखिरी बात सुनने ध्यान से, अगर एक बच्चे ने क्रेडिटर को अपना कोई सामान गिरवी रख रखा है, ठीक है, डेटर ने क्या कर रखा है? प्रिंसिपल डेटर ने अपना कोई सामान गिरवी रखा है। अब क्या करें? हाँ, तो कायदे में तो वो सामान बिकेगा, ठीक है। तो जज ने बोला कब पैसे कम पड़ेंगे तो श्योरिटी के पास आने चाहिए, पर जज ने मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। जज ने बोला कि अगर कोचिंग वालों को लगता है कि वो सामान, भाई फीस है मान लो 50,000, सामान जो गिरवी रखा तुमने अपना मोबाइल रख दिया कोई, उसकी मार्केट वैल्यू है 2,000, है ना? तो जज ने बोला कि यार छोड़ो सामान वामान, बिना सामान की वैल्यू लगाए श्योरिटी के ऊपर क्या कर दो? केस कर दो। तो सामान अगर गिरवी रखा है स्टिल, जज ने बड़ा खतरनाक लॉ बना दिया, स्टिल बिना सामान बेचे किसके ऊपर स्यू केसता है? श्योरिटी को स्यू करें। स्टिल बिना सामान बेचे श्योरिटी को स्यू कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, होगा तो मजे आ गए, फिर सारा सामान मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऊपर केस कर दिया, मान लो मैंने पैसे दे दिए, सामान वो बिक गया 40,000 का, तो 40,000 किसके होंगे? मेरे होंगे, है ना? पढ़ेंगे आगे अभी, ये हम पढ़ेंगे किसके? ये हम पढ़ेंगे श्योरिटी के राइट्स में। किसमें पढ़ना पड़ेगा बाबू? भाई मान लो सामान बेचे बिना मेरे ऊपर केस कर दिया, मैंने कहा सामान का रखा था बच्चे ने, कोचिंग वाले कह रहे सामान रखा था बच्चे ने मोबाइल, मैंने पैसे दे दिए ना पूरे, मोबाइल किसका होगा? बच्चे का है मेरा, ये मेरे लायबिलिटी है, मेरा राइट है, राइट है ना? तो राइट में पढ़ेंगे ना ये बात। अभी मैंने क्या पढ़ा है तुम्हें? लायबिलिटी, सेक्शन 128 लायबिलिटी की बात कर रहा है। अभी आगे टॉपिक में मेरे राइट की बात भी होगी, जो तुम कह रहे हो ना वो राइट की बात भी मैं करूंगा। मैंने पैसे दिए, सामान गिरवी मेरा हो गया, है ना? तुम्हें डिस्काउंट दे दिया तो वो डिस्काउंट किसका हो गया? मेरा हो गया। ये राइट की बातें भी पढ़ेंगे, घबराओ मत, पढ़ना जरा। यहां है बाबू श्योरिटी की लायबिलिटी, चारों बातें मैंने तुम्हें बता दी। पहला, लायबिलिटी क्या है? साइमल्टेनियसली जिंदा होती है। लायबिलिटी क्या है? तुम्हारे डिफॉल्ट पर मेरी लायबिलिटी आएगी, है ना? लायबिलिटी क्या है? उतने ही पैसे के लिए जिसके लिए तुम लायबल थे,
वो सारी लायबिलिटी मेरी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो कोचिंग वाले, कोचिंग क्लासेस की क्या फायदे हैं? सीधा श्योरिटी पे पर केस करेगा विदाउट प्रिंसिपल डेटर पे केस करे। श्योरिटी कह रहा है बताओ बच्चे पे केस करूं सर पे केस करूं? तो जज क्या कह रहा है? बच्चे पे छोड़ो, बच्चे को तो पैसे है ही नहीं तभी तो मना कर दिया, गारंटी सर ने दी ना, सर के ऊपर केस करो। पहला फायदा एक ही केस करना है। दूसरा, क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर पहले ये नहीं कहेगा क्रेडिटर होल्ड सिक्योर। अगर क्रेडिटर ने क्या ले रखा है, कोई सामान गिरवी रख रखा है, अपने गिरवी दे रखा है खुद अपने पास, तो वो ये नहीं कह रहा कि पहले मैं गिरवी रखा हुआ सामान बेचूं। जज साहब कह रहे नहीं, गिरवी रखा हुआ सामान बेचे मत, सीधा क्या कर, सीधा केस कर दे श्योरिटी के ऊपर, बात खत्म। पहले बेचूंगा फिर वैल्यू लगाऊंगा, सीधा, ठीक है ना। क्रेडिटर जब मेरे ऊपर, कोचिंग वाले जब मेरे ऊपर केस करेंगे तो क्या मुझे नोटिस देंगे आपके ऊपर केस कर रहे हैं? अरे मुझे पता है मेरे ऊपर केस होगा, तो इसलिए क्या होगा, नो इवन बाउंड टू गिव नोटिस। नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है कि आपने डिफॉल्ट किया आपके ऊपर केस होगा। अरे मैंने जब डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे ऊपर केस होगा, मुझे पता है कि नहीं बात? बोलो, एग्जाम्पल पढ़ लो। वॉट वुड, जो भी उसे पे करना है वो किसको पे करना पड़ेगा? जय को पे करना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ की बात? अगला केस देखो, सेक्शन 132, 132, ठीक है। अब मान लो दो लोगों ने मिलकर लोन लिया, जिसे बोलते हैं जॉइंट लोन, एक बंटी और एक बबली, ये दोनों पहुंचे इकट्ठे होकर, ठीक है, चुलबुल पांडे जी के पास। इन्होंने कहा भाई लोन दे दो लोन, तो इन्होंने जॉइंट लोन के लिए अप्लाई किया कि अगर जो भी पैसा चुकाना होगा हम क्या करेंगे, है ना, दोनों मिलके चुकाएंगे। पांडे जी ने दोनों को क्या दे दिया? जॉइंट लोन दे दिया। जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऐसी जॉइंट लोन। अब जब जॉइंट लोन दे दिया तो बंटी ने पांडे जी को बोला, पांडे जी एक बात सुनते जाओ बस, मैं बबली की गारंटी दे रहा हूं, बबली से झगड़ा मत करना, बबली से उल्टा सीधा मत बोल देना किसी दिन भी। मैं बबली की गारंटी दे रहा हूं, अगर बबली अपने हिस्से का पैसा ना चुका पाई तो बबली का पैसा बंटी चुकाएगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। पांडे जी चले गए, पांडे जी कहा चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं बबली से पैसा मांगूंगा, बबली ने नहीं चुकाया बंटी देगा, बंटी से पैसा मांगूंगा तो भी बबली ने नहीं चुकाया अपना हिस्सा तो बंटी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया बात है। बंटी ने बबली की गारंटी दे दी पांडे जी को। अब बताओ पांडे जी किससे पैसा मांगे, बबली से या बंटी से? बोलो, या पहले उन्हें बबली से पैसा मांगना पड़ेगा या किसी से भी? गलत जवाब। जज साहब ने बोला किसी से भी मांग लेना। जज साहब ने क्या बोला? पांडे जी आप किसी से भी पैसा मांग लेना, आपको उन दोनों का क्या कॉन्ट्रैक्ट है उससे कोई लेना देना, आपको अपने पैसे मतलब है ना। वो लोन क्या है? जॉइंट लोन है, तो किसी से ही मांग लो। आपको इससे क्या मतलब, आप बबली से मांगो बंटी से मांगो, ना बबली ये कहेगी आपसे मेरी गारंटी ले रखी है, ना बंटी कहेगा मैंने उसकी गारंटी दे रखी है, बात खत्म। आप अपना पैसा किसी से ही मांग लो। यानी कि पैसा देने वाला किसी भी जॉइंट, है ना, प्रॉमिसर से पैसा मांग सकता है। तो ये कौन हो गए एक तरीके से? ये हो गए जॉइंट प्रॉमिसर। कौन हो गए बाबू? जॉइंट प्रॉमिसर, ठीक है। तो जॉइंट प्रॉमिसर से किसी से भी पैसा मांगा जा सकता है। लिखो, पांडे जी, चुलबुल पांडे जी किसी को भी, बंटी और बबली किसी को भी अपने पैसे के लिए करते हैं स्यू कर सकते हैं। चुलबुल पांडे जी किसी को भी स्यू कर सकते हैं, है ना।
अगर उन्होंने बबली को स्यू किया, ठीक है, तो बबली ये नहीं बोलेगी कि पैसा कौन देगा, बंटी देगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी। अगर उन्होंने बंटी को स्यू किया तो बंटी ये नहीं बोलेगा कि पहले बबली को स्यू करो, क्योंकि क्योंकि वो डिफॉल्ट करेगी तो मैं पैसा दूंगा। ऐसा बोलना क्या है, बेकार है। दैट मीन्स दैट इज बंटी और बबली का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इससे लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर, इससे लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इससे चुलबुल पांडे की जो राइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात किसने बोली, बोलो बाबू 132 पढ़ के देखो। पहले एग्जाम्पल पढ़ो, फिर से एक और एग्जाम्पल पढ़ो। ए और बी कौन हो गए, बंटी बबली। सी कौन हो गए, पांडे जी। हां, तभी तो लिखा है जॉइंट। जहां वर्ड जॉइंट आता है इसका मतलब दोनों ने मिलकर लोन लिया। फिर ए ने क्या किया, ए ने गारंटी बी की भी गारंटी दे दी और सी को बता दिया कि बबली पैसे नहीं देगी तो मैं दूंगा। ये बात सी को बता दी पांडे जी को, ठीक है ना। द फैक्ट दैट ए मेड नोट टू श्योरिटी फॉर बी, कि मैं उसका क्या हूं, गारंटर हूं, इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट फॉर पांडे जी अगेंस्ट ए। तो मैंने बात, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने गारंटी दे रखी है, तो पांडे जी चाहे तो क्या कर सकते हैं, ए के ऊपर स्यू कर सकते हैं। पांडे जी को ए ये नहीं बोलेगा कि पहले किससे मांगो, पहले बी से मांगो, बी अगर नहीं देगा तो मैं उसकी गारंटर हूं तो मैं उसका पैसा दूंगा। पांडे जी कह रहे हैं ये चक्कर मत पड़ाओ मुझे कि पहले लाइन में नहीं लगा सकते पांडे जी को कि पहले उससे फिर मुझसे, नहीं। जॉइंट प्रोमिसर का मतलब होता है, लॉ क्या बोलता है, किसी से भी मांग लो। और जब मैं कह रहा हूं किसी से ही मांग लो तो पहले बबली से मांग लो, ये क्यों बोल रहे हो, जज ने कहा नहीं, सीक्वेंस फिक्स नहीं हो सकता जॉइंट प्रोमिसर में। जॉइंट प्रोमिसर केस का मतलब है किसी से ही पैसा मांगा जा सकता है, जो मिल जाए, है ना। एक बात सोचो, अगर बंटी कहते पहले बबली से मांगना, वो नहीं देगी फिर मैं दूंगा, बबली होगी फरार, मिली नहीं रही दुनिया में, नहीं मिल रही, वो देश छोड़ के भाग गई तो पैसा मर गया फिर तो पांडे जी का। समझ में आई ना बात। जज साहब ने बोला बंटी भाई बबली अगर नहीं मिल रही है ना, देश छोड़ के भाग गई तो पैसा मर जाएगा पांडे जी का, तो तू देगा पैसे। दोनों में से जो मिल जाए वो पैसा देगा। किसी भी जॉइंट प्रोमिसर से पैसा मांगा जा सकता है। बोलो भाई, जमते जमते वहां जल्दी बोलो, है ना। अगला टॉपिक क्या आता है, रिवोकेशन ऑफ गारंटी। गारंटी कैसे रिवोक होती है, सबसे पहला आसान तरीका जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। कैसे रिवोक होती है बाबू, बाय नोटिस। आसान तरीका, भाई तूने पढ़ लिया फाउंडेशन, अब इंटर की गारंटी नहीं दूंगा मैं, नोटिस दे दिया तुमको भी और कोचिंग को भी कि मैं गारंटी क्या करता हूं, क्या करता हूं, रिवोक। पढ़ो एग्जांपल। आलू ने कहा गोभी को मूली की गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। फिर क्या होगा, पैसे नहीं दिए मूली ने, आलू ने क्या बोला, अब मैं लायबल नहीं हूं क्योंकि मैंने गारंटी क्या कर दी है, रिवोक। लेकिन जो 2000 रुपए पुरानी लायबिलिटी है उसका पैसा तो देना पड़ेगा। समझ गए ना बात। अच्छा ये बताओ, मैंने गारंटी ये दी कि फाउंडेशन की, फिर मैंने बोला भाई इंटर की गारंटी नहीं दूंगा, इंटर की गारंटी रिवोक। तो इंटर की गारंटी अगर रिवोक कर ली तो फाउंडेशन की देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो गारंटी पीरियड में एक बात ध्यान रखना, जिस डेट पर मैंने गारंटी रिवोक की है, भाई मैंने गारंटी दी जनवरी में, मैंने जुलाई में गारंटी रिवोक कर ली, इस बीच का पैसा पेंडिंग है, तो बताओ, और जुलाई का भी पैसा पेंडिंग है, 1 जुलाई को रिवोक कर दी, जुलाई का भी पैसा पेंडिंग है, कौन सा देना है, ये देना है और ये नहीं पे करना है।
ये कहना चाह रहे हैं श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन, ये कहना चाह रहे हैं श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन बाय नोटिस। अगली बात, गारंटी देने वाले अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो जज साहब कह रहे भाई फिर तो खेल ही खत्म हो गया ना भाई। रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय डेथ, एग्जाम्पल पढ़ लो। सत्तू ने चप्पू की गारंटी दे दी, सत्तू बेचारा निकल लिया, गारंटी रिवोक होगी नहीं होगी। अब एक सबसे खतरनाक बात जो एग्जाम में पूछते हैं, सत्तू की मृत्यु हुई थी 5 दिन के बाद, जो 5 दिन की लायबिलिटी है वो कौन चुकाएगा? सत्तू के लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुकाएंगे। ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी दी है वो कह रहा है मेरी सारी गारंटी खत्म, नहीं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं बताओ मृत्यु से पहले की गारंटी कैसे पूरी होगी? तो सत्तू के लीगल हायर्स लायबल फॉर द प्रीवियस 5 डेज। लीगल हायर्स क्या है? तो या फिर सत्तू की अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो। ठीक है, श्योरिटी एस्टेट रिमेन लायबल, सिंपल सी बात है कि नहीं है। अगली बात, भैया बताओ मैंने गारंटी दी, तुमने गारंटी के ट्रांजैक्शन में मुझसे बिना बताए कुछ चेंज कर लिया, शेम टू शेम एज आई लव यू बोलकर बातें छुपाई, शेम टू शेम एज आई लव यू बोलकर बातें छुपाई। पढ़ के देख लो। मैंने गारंटी दी थी कि भैया जितने भी गेहूं के पैकेट ये खरीदेगा उसकी पेमेंट ना दे तो मैं चुकाऊंगा पैसे। तुमने गेहूं की जगह वहां बाद में क्या लिखवा दिया? चावल। मुझे बताया नहीं, तो मैंने गारंटी गेहूं की दी है चावल की दी है? गेहूं की, तो चावल की लिखते क्या हुआ? मेरी गारंटी खत्म। इसका मतलब कोई भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर देना या कोई भी सेम कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज कर देना, ऐसा करने से पुराने कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज कर दी जाती है। तो आप कोई भी नोवेशन मतलब कोई भी न्यू टर्म या न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिना श्योरिटी को बताए। बताओ भाई कितने केस हुए रिवोकेशन के? रिवोकेशन के कितने केस हुए? 3। एक नोटिस, चलो यहां लिख देता हूं, नोटिस, दूसरा डेथ, और तीसरा ठीक है नोवेशन, NDN। ठीक है, तो नोटिस, डेथ और नोवेशन से क्या होगा? गारंटी रिवोक। अगला टॉपिक क्या बनता है? क्रेडिटर, यानी कि कोचिंग क्लासेस वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरी गारंटी रिवोक। ठीक है ना, राइट। अब देखते हैं क्रेडिटर क्या लिखा है। अगर कोचिंग क्लासेस वालों ने कोई भी टर्म्स में चेंज कर दिया तुम्हारे साथ तो मेरी गारंटी क्या हो जाएगी? बोलो। अब यह टर्म्स में चेंज तुम कोचिंग वालों के साथ कर दो या कोचिंग क्लास वाले मेरे साथ कर दे, गारंटी क्या हो जाएगी? ये लिखा है, वेयर देयर इज ए वेरियंस चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल लेटर एंड क्रेडिटर, बिना किसी कंसेंट के। क्या हो गया? शेम टू शेम एज सेक्शन 62 और सेक्शन आई लव यू। बिना मुझे बताए आई लव यू बोलकर क्या कर देना? चेंज कर देना, छुपा लेना। तो मुझे बिना बताए बातें छुपा के तुमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ के देख लो केस। बी ने का पैसा बढ़ा दिया। अरे तो जो पैसा बढ़ा दिया उसके लिए मैं जिम्मेदार क्यों हूंगा? मैंने तुम्हारी गारंटी दी थी कि भैया 20,000 रुपए की, बाद में तुम्हारे पैसे बढ़ाए कर दिए 25, तो गारंटी मेरी 25 की हो गई? नहीं, जज साहब ने बोला मुझे बताएगा कौन? तुम मेरी गारंटी, मेरी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, बेईमानी कर लेगा बच्चा, 20 की बेईमानी कर लेगा, कोई बात नहीं, दे दूंगा पैसे में। अब 20 के 50 थोड़ी कर दोगे, 20 के 25-30 थोड़ी कर दोगे, तो गारंटी क्या हो गई? चेंज। यानी 133, 62 और 143 सेम बातें कहते हैं, बस टैगलाइन अलग है। ठीक है, 133 की टैगलाइन क्या है? क्रेडिटर ने बदलाव कर दिया, कोचिंग वालों ने बदलाव किया है। 62 की बदलाव क्या है?
है ना। रिवोकेशन कब? जब किसी भी टर्म्स में क्या हो गया, नोवेशन हो गया, हेडलाइन चेंज है बस। अगली बात क्या लिखा है, जा, अरे सिमरन जाओ जी ले अपनी जिंदगी। अब बताओ कोचिंग वाले तुम्हें कह रहे हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, पैसे मत दे, तेरा रिजल्ट बढ़िया आ गया, तेरी फीस माफ। भाई जब तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आ गया, तुम्हारी फीस माफ कर दी, तो मेरी भी तो माफ होगी गारंटी, या मेरी गारंटी जिंदा रहेगी? तुमसे फीस मांग नहीं रहे, मुझसे पैसे मांग लेंगे क्या? जज ने बोला ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अगर कोचिंग वालों ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया तो उसका रिलीज करना इक्वल टू किसका रिलीज हो गया? गारंटी भी रिलीज होगी, है ना। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना दिया या न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसके द्वारा प्रिंसिपल डेटर को, बच्चे को रिलीज कर दिया गया है, या फिर कोई भी एक्ट और ओमिशन कर दिया जिससे प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, केस माफ कर दिया उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली गारंटर के पे क्या हो गया, लायबिलिटी माफ। पढ़ लो एग्जांपल। जवान क्या कह रहा है टाइगर को? थॉर ने गारंटी दी है भाई, एसगार्ड चाहिए गारंटी, छोटी मोटी बात नहीं है। बोलो। अरे ये तो पूरा करने दो टॉपिक, अभी 4 बजे नहीं, पहली गारंटी माफ होगी नहीं होगी? ठीक है। अब देखो क्रेडिटर ने क्या किया, डिस्चार्ज श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद। कंपाउंड का मतलब होता है या तो समझौता कर लेना, या उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम दे देना, या उसको ये वादा कर देना कि मैं तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब कोचिंग वाले ने बच्चे से बोला ना तेरी ना मेरी, इतने अमाउंट पे क्या कर दे, सेटलमेंट कर ले। फीस थी ना तेरी 50,000, एक काम कर 45 दे, 40 दे, खेल खत्म कर। तुमने वेरिएशन कर दिया, चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने को तुमने क्या नाम दे दिया, कंपाउंडिंग, यानी कि समझौता। ठीक है। मेरी लायबिलिटी क्या हुई, डिस्चार्ज। अबे मुझसे बिना बताए समझौता कर रहे हो तुम, तो लायबिलिटी क्या होगी, डिस्चार्ज। या फिर कुछ दिनों की मोहलत दे दी, तुम्हारी फीस ड्यू थी मान लो 30 तारीख को, कोचिंग वाले कह रहे हैं चल 15 दिन और दिए और मुझे बताया नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, कुछ दिन की मोहलत दी तो गारंटी क्या होगी, खत्म। जज क्या कह रहा है, जज ये कह रहा है जिस दिन पैसा तुम्हें मिल रहा है तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम अलाउ नहीं करना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। 10-15 छोड़ो, 2-4 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम देना। चल ठीक है, आज की पेमेंट थी कल ले आइयो, आज की पेमेंट थी नहीं दी, सीधा क्या करो, सीधा गारंटर के ऊपर केस करो। प्रिंसिपल डेटर को क्यों एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तुम, बालक को कह रहे हो कल लिया पैसा। जैसे ही कोचिंग वालों ने बोला बालक से कल पैसा ले आइयो, मेरी दी हुई गारंटी क्या हो गई, बोलो, खत्म। राइट। और एक बात, जब कोचिंग वालों ने तुमसे ही बोल दिया कि तू पैसे दे या मत दे, तेरे ऊपर केस नहीं करेंगे, टेंशन मत लियो भाई, पढ़ ले भाई। जब तुमने पैसा दिया नहीं तो तेरे ऊपर केस नहीं करेंगे, ये बोल दिया। जब मेरे ऊपर बात आई तो मेरे ऊपर क्यों करोगे जब मैं मना करूंगा तो। अगर कोचिंग वालों ने बोला कि बच्चे के ऊपर केस नहीं करेंगे, बच्चे के ऊपर केस नहीं करेंगे, जज ने बोला तो फिर सर के ऊपर भी क्यों करना है। जब तुम बच्चे को नहीं धमका सकते पैसा लेने के लिए तो गारंटर को क्यों धमकाना। तो बच्चे को अगर तुमने बोल दिया कि तेरे ऊपर केस नहीं करेंगे तो तू फीस नहीं देगा, तो गारंटी क्या हो गई, खत्म। फिर मेरे ऊपर लड़ क्यों रहे हो, गारंटी क्या हो जाएगी, खत्म। नॉट टू स्यू हिम, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। समझ की बात। तो ये सिंपल सी बात है। इन 3 केस को क्या बोलते हैं, कितने केस हुए, क्रेडिटर कौन कौन सा, टर्म्स में बदलाव, रिलीज और कंपाउंड और टाइम। बोलना जरा कौन कौन से हुए। पहला टर्म्स में बदलाव, रिलीज, कंपाउंड। कंपाउंडिंग करना या टाइम देना या स्यू ना करना, कंपाउंडिंग करना
या टाइम देना या स्यू ना करना। ऐसे कार्य करने से श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। ठीक है, अब एक बात जो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आई, इज देयर एनी केस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज? क्या कोई दुनिया में ऐसा केस हो सकता है जहां श्योरिटी कह रहा है मुझे डिस्चार्ज कर दो पर वो डिस्चार्ज नहीं होगा? अजीब बात नहीं है? और टर्म्स में भी अगर चेंज हो जाए तो बोलो। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात, कोचिंग वालों को तुमसे पैसे लेने थे, तुमने दिए नहीं, तो उन्होंने कभी तुमसे ये नहीं बोला कि तेरे ऊपर केस नहीं करेंगे, है ना? बात समझ में आई? लेकिन उन्होंने तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया। समझ में आई बात? समझ में बात को? एक तरीका तो क्या है, उन्होंने तुमसे क्या बोला, ध्यान सुनना ये बात, उन्होंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया कि भाई तू पैसे दे या मत दे तेरे ऊपर केस नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को लिंक कर रहा हूं। इसकी जगह कोचिंग वाले कह रहे हैं कि तेरे ऊपर केस तो करेंगे, है ना? राइट। इससे पहले कि तेरे ऊपर हम केस कर दें, चुपचाप क्या कर, पैसे दे दे, है ना? क्रेडिटर डिले इन एनफोर्सिंग द राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोर्ट में, जब ये केस आया कोर्ट तक, तो मैंने कोर्ट में ये बोला, बोलो बाबू क्या, कि अगर इसके ऊपर तुम केस नहीं कर रहे, डिले कर रहे हो, तो मैं डिस्चार्ज हूं, क्योंकि तुमने उसके ऊपर केस नहीं किया। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? नहीं, अगर उस पर भी करना है, बोलो। बोला नहीं है ना, वही तो कह रहा हूं। नहीं समझे? अगर मैं अपना राइट डिले कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे राइट डिले करने से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन कोचिंग वाले अपना राइट ही खत्म कर रहे हैं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ो जरा ध्यान से। Where delay on the part of coaching to sue the principal debtor or enforce the any other remedy against the principal debtor does not, in the absence of provision, does not discharge the surety। क्या वर्ड लिखा है? does not discharge the surety। अब पढ़ो इसको। कोचिंग वाले अगर प्रिंसिपल डेटर से प्रॉमिस कर रहे तेरे को हम स्यू ही नहीं करेंगे, तो तुम्हें स्यू ना करने का वादा श्योरिटी डिस्चार्ज। अगर कोचिंग वाले कह रहे स्यू तो करेंगे पर थोड़ा डिले हो रहा है, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि केस करने में देरी की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज है। बोलो भाई, केस करने की देरी की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है, केस करने के अधिकार को खत्म करने से श्योरिटी डिस्चार्ज है। बोलो बात सुनाई? तो जब ये वाला पॉइंट आया तो फिर इसके ऊपर कोर्ट में केस चला, तो जज ने बोला 135 में लिखा है कि हम स्यू ही नहीं करेंगे। 135 में क्या लिखा है? 135 में लिखा है हम स्यू नहीं करेंगे। 137 में लिखा है स्यू करेंगे, पर स्यू करने में थोड़ी देर हो रही है, स्यू करने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो डिले की वजह से केस, डिले की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन स्यू ना करने के वादे से क्या होगा? स्यू ना करने के वादे से क्या होगा? बोलो। श्योरिटी डिस्चार्ज, गारंटी खत्म हो जाएगी। समझ में बात? अगला केस क्या है ये सुनना ध्यान से, चलो इसको बताता हूं, है ना। मान लो भाई अनिल अंबानी ने एसबीआई से लोन ले रखा है, ठीक है।
अंकुर अग्रवाल ने एसबीआई को अनिल अंबानी की गारंटी दे दी। ठीक है भाई, लोन ले लिया, मैंने क्या दे दी? गारंटी दे दी। मैंने कहा ठीक है भाई, लोन अगर नहीं चुकाएंगे तो मैं क्या दूंगा? मैं पैसे दे दूंगा। फिर भाई अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी, उन्हें बहुत बुरा लगा। मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि यार बताओ यार, मेरे भाई के ऊपर लोन है, गारंटी कोई और दे रहा है। तो मम्मी कह रही है अनिल मुकेश अंबानी की, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। अब भाई के लोन की गारंटी भाई नहीं दे रहा, पड़ोसी दे रहे हैं, क्या कहते हैं, बाहर वाले दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अनिल अंबानी ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया। अंबानी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। तो मुकेश अंबानी रिक्वेस्ट लेके पहुंचे एसबीआई के पास। अब क्योंकि मुकेश अंबानी भाई एशिया के, इंडिया देश दुनिया के बड़े आदमी, मुकेश अंबानी ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाली किसको? एसबीआई को, है ना। जैसे एक मुजरिम रिक्वेस्ट डाल देता है प्रेसिडेंट को कि भैया मेरी सजा माफ कर दो यार, है ना, ऐसे मुकेश अंबानी ने रिक्वेस्ट डाली एसबीआई को तीसरे पड़ाव में। और उन्होंने एसबीआई को बोला कि भाई तुम चिंता मत करो, वो भाई इतने बड़े खानदान का बंदा है, ऐसा नहीं है कि भाई वो क्या कहते हैं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, 1, 2 करोड़ रुपए क्या कर देगा? गबन कर देगा। अरे गबन करना है तो 1000 करोड़ का करेगा, है ना। मान लो ट्रांजेक्शन 1 करोड़ की है, जिसमें से मैंने 1 करोड़ की गारंटी दे दी, मान लो, है ना। अब वो कह रहे हैं 1 करोड़ का गबन भी कोई 1 करोड़ का गबन होगा? बताना जरा, इंसल्ट हो, इससे ज्यादा तो इंसल्ट हो जाएगी मार्केट में। तो मुकेश अंबानी ने बोला भाई 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 नोटिस मत देना, न्यूज़पेपर वालों को मत बताना, मुकेश अंबानी को थोड़ा टाइम दे दो, मेरे कहने पर मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको पैसे दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे चुका देगा। यहां तक बात मत पहुंचाना कि पता लगा थर्ड पार्टी के ऊपर बात पहुंच रही। बताओ यार, अंबानी के परिवार के लोग 1 करोड़ भी नहीं चुका पा रहे। तो मुकेश अंबानी ने क्या बोला? मुकेश अंबानी ने रिक्वेस्ट करी, गिव सम टाइम टू अनिल अंबानी को क्या दे दो? टाइम दे दो। ठीक है, एसबीआई ने अनिल अंबानी को नोटिस दे दिया, 1 वीक और ले लो, 1 वीक और ले लो। ये बात मुझे पता लग गई, 30 तारीख को अंबानी जी आपकी पेमेंट होनी थी, आपने 30 को बैंक को मना कर दिया। मैंने बैंक वालों से पूछा, बैंक वाले कहने लगे हमने 1 हफ्ता और दे दिया है मुकेश अंबानी के कहने पर, है ना। मैंने कहा मेरी गारंटी खत्म। क्यों? ये लिखी बात, मेरी गारंटी खत्म। सेक्शन 135 ने बोला अगर टाइम दिया जाएगा तो गारंटी खत्म। अब मैं तो 145 से लड़ रहा हूं, 135 से। मैंने कहा 135 ने बोला अगर आपने मुकेश अनिल अंबानी को टाइम दिया है तो गारंटी खत्म है। फिर क्योंकि भाई बड़े बड़े लोगों की इज्जत दांव पे लगी थी, तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया? अगर यहां टाइम दिया गया है तो पॉइंट नंबर 5 श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी की गारंटी खत्म नहीं मानी जाएगी, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। हाँ नहीं, अभी बताऊंगा, लॉ अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा। अब जैसे तुमने, बाबू होश में सुनना बात, जैसे तुमने इसमें और इसमें कंपैरिजन किया, जैसे तुमने इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कंपैरिजन किया है, ऐसे मुझे बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि अगर तुम इसमें डिफरेंस मानोगे तो पता लगेगा, क्योंकि 135 कह रहा है टाइम देती श्योरिटी डिस्चार्ज है, और 136 क्या बोल रहा है? टाइम दे दिया श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है। 135 कह रहा है टाइम देती श्योरिटी डिस्चार्ज, 136 कह रहा है टाइम दे दिया श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है। तो भाई 135 और 136 में डिफरेंस क्या है? इससे सिर्फ एक ही सिंपल सी बात है, 135 कहता है अगर क्रेडिटर ने, अगर कोचिंग क्लासेस क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से टाइम दिया तो गारंटी खत्म। अगर कोचिंग क्लासेस ने थर्ड पर्सन के कहने पर टाइम दिया
तो गारंटी डिस्चार्ज नहीं होगी, गारंटी जिंदा रहेगी। ऑब्वियसली बात है, किसी कहने पता क्यों? क्योंकि वो जरूर कोई प्रतिष्ठित बंदा होगा, प्रेसिडेंट कह दे, है कि नहीं बात? समझ रहे हो ना? अरे हमारे देश का तो लॉ भी है कि अगर किसी मुजरिम को कल फांसी होनी है तो आज वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है, मेरी फांसी रुकवा दो, मेरी बात पूरी नहीं सुनी गई है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी फांसी रुकवा भी सकता है, माफ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है ना? तो यहां पे लॉ ने ये नहीं बोला कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, लॉ ने ये बोला कि अगर टाइम दे दिया किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, थर्ड पर्सन के कहने पर टाइम दिया है प्रिंसिपल डेटर को, तो क्या होगा? तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है, क्योंकि नहीं, कहां लिखा बड़ा आदमी है? अब जब बैंक वाले मान रहे हैं तो होगा कोई बड़ा आदमी से कहने। मैं तो कह रहा हूं बड़ा आदमी वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है भाई, प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होगा देश में? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा आदमी कौन है? प्रधानमंत्री से भी बड़ा प्रेसिडेंट। तो मैं तो कह रहा हूं कि थर्ड पर्सन तुम वो सोचो, प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन को डिफाइन नहीं किया, वो थर्ड पर्सन प्रेसिडेंट ही है, गवर्नर है, जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई। थर्ड पर्सन के कहने पे टाइम दिया, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। चलो आखिरी सेक्शन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आखिरी सेक्शन और पढ़ लेते हैं, फिर ये, क्योंकि भाई इसी सीरीज में एक बचा है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक ही बचा है सीरीज में, 139, और सिंपल सेक्शन है। केस से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये केस बताता हूं, तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लो भाई पुष्पा ने चंदन की लकड़ी बेची रॉकी भाई, केजीएफ वाले। इतने बड़े बड़े लोग गारंटी मुझसे मांगते हैं। ठीक है, मैंने पुष्पा को गारंटी दे दी, मैंने बोला अगर रॉकी भाई गारंटी ना दे तो मैं पैसा दूंगा। किसकी गारंटी दे दी? गारंटी ऑफ रॉकी भाई कि वो भी उनकी लॉयल्टी की। भाई वो इतने लॉयल आदमी है, इतने लॉयल आदमी है कि भाई अगर किसी का पैसा तो मार ही नहीं सकते भाई, वो गरीबों के मसीहा हैं, किसी का पैसा मार ही नहीं सकते वो। और अगर तब भी तुम्हें शक है रॉकी भाई पे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन सुनना ध्यान से, इसमें मैंने एक शर्त डाल दी। मैंने पुष्पा को बोला बस तुझे एक काम करना है, हर महीने क्या करियो? हर महीने रॉकी भाई के पीएनएल चेक करना और मुझे रिपोर्ट देते रहना। मुझे भाई ये तो पता लगे प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, पुष्पा ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ओके कर दिया कि रॉकी भाई का पीएनएल में हर महीने चेक करूंगा और सर आपको क्या दूंगा? रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, 1-2 महीने पीएनएल आता रहा मेरे पास रॉकी भाई पुष्पा की तरफ से, मेरे को लगा रॉकी भाई प्रॉफिट में है, गारंटी की नौबत ही नहीं आई, कभी चलती रहने दो गारंटी। फिर 2-3 महीने के बाद पता नहीं पुष्पा के दिमाग में क्या है, मुझे क्या भेजना बंद कर दिया उसने? पीएनएल भेजना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं बाबू? ओमिशन। उसने मुझे रॉकी भाई का पीएनएल देने से मना कर दिया कि सर मैं तो ले ही नहीं रहा उनसे। और जब कुछ सालों के बाद जब वो पीएनएल वो मुझे देते नहीं थे, रॉकी भाई ने क्या कर दिया? पैसा गबन कर लिया, यानी पैसा खा गया किसका? पुष्पा का। अब पुष्पा कह रहा आपने गारंटी दी थी, उसे चंदन की लकड़ी बेची है मैंने 5 करोड़ की, 5 करोड़ रुपए आप दोगे। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा, शुरू के 3-4 महीने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तू देता था, एक भी टाइम पे लॉस नहीं था, प्रॉफिट है तो पैसा मिल ही जाएगा। अब गलती किसकी है? तो जज ने बोला गारंटी डिस्चार्ज। जिसको पैसा चाहिए वही अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और खुद कह रहा है, तो गारंटी क्या होगी? डिस्चार्ज। सॉरी, यही एग्जांपल ये रहा। इसको बोलते हैं इंपेयरिंग श्योरिटी रेमेडी। मेरी रेमेडी इंपेयर कर दी। इंपेयर मतलब घटा देना, नुकसान कर देना। नुकसान कर दिया श्योरिटी की रेमेडी का। और मेरी रेमेडी क्या थी? मुझे टाइम टू टाइम पता लगता रहता कि भाई प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। यानी पुष्पा के ओमिशन से, है ना, जो
मेरे को जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा पुष्पा कमीशन से क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता कि रॉकी भाई लॉस में आ रहे हैं तो मैं 5 करोड़ तक बात ही नहीं पहुंचने देता, मैं 1-2 करोड़ में मामला निपटा देता। तो ये गलती पुष्पा की है, तो मेरी गारंटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। पढ़ के देख लें, बात हो गई खत्म। श्योरिटी इज डिस्चार्ज व्हेन क्रेडिटर डज एनी एक्ट विद विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ श्योरिटी। क्रेडिटर कौन है यहां पे, पुष्पा, ठीक है, जिसको पैसा लेना होता है। उसकी किसकी गलती की वजह से, उसकी कुछ बातें भूलने की वजह से, ओमिट करने की वजह से, ठीक है। बताओ भाई, तो आखिरी कौन सा बना, एक मिनट भाई, TRCO, ये हम कब पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, और साथ साथ राइट ऑफ श्योरिटी भी कल खत्म हो जाएगा, मतलब एक ही पेज बचा है, ठीक है दोस्त। रिवाइज करके आएंगे इंडेमनिटी और गारंटी। हाँ चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।